में बेचता था। एक ही अमेजन जो बना वो सिर्फ किताबें बेचता था। और किताब बेच बेच के आज इतना बड़ा वो दुनिया का हर चीज बेच रहा है, सुई से लेके जहाज तक सब कुछ बेचता है। तो हमें भी शायद कुछ दिन उसी पैटर्न पे काम करना पड़े, कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट रखने पड़े। जब हम ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते इन्वेंटरी, तो कुछ सिलेक्टिव चीजें लेके चलें। और सिलेक्टिव चीजों को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे अपना नाम होगा लोगों के बीच। और फिर इसके बाद हम आगे और चीजों को ऐड कर लें अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि पहला जो कदम है हमारा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। वही हमारी सफलता और विफलता दोनों तय कर देगा। तो इसलिए पहले आज हम लोग ये तय कर लेते हैं कि हमारा ग्राहक कौन होगा और मार्केटिंग किस तरह से होगी। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बारी बारी से सभी लोग बात रखेंगे और हम जो है सबकी सुनेंगे। अनिल राठी जी जुड़े? अनिल राठी जी? अनिल राठी जी नहीं अभी जुड़े। गांधी जी, गांधी जी, आपके जो अनुभव हैं वो बड़े काम के हैं हमारे लिए क्योंकि आपने एक छोटा मॉडल बनाया हुआ है और वो सारी चीजों को देखा हुआ है। अब देखिए अमरावती का जो डेमोग्राफी है और जो अमरावती की स्थिति है, कमोवेश देश के जो टीयर 2 टाउन है वो सब में ऐसी स्थिति है। तो उनके आधार पर हम टीयर 2 टाउन की कंज्यूमर बिहेवियर मैपिंग कर सकते हैं। आप बताइए कि जब हम लोग अलग अलग राज्यों से अलग अलग साथियों के माध्यम से जो अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखें, आप पहले बताइए और फिर इसके बाद अन्य साथियों को भी इस चर्चा में हम आमंत्रित करते हैं। और वो जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आएंगे उनको नोट करते जाएंगे और उसको हम लोग एक रेजोल्यूशन के तौर पे पास करा लेंगे। और वही हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे कि हमें किस तरह के उत्पाद रखने हैं और किस तरह से कंज्यूमर को ऑनबोर्ड करना है। गांधी जी। जी। बढ़िया यानी सही दिशा में हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि जो आपने बोला कि अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट कोट करना है, तो ज्यादा प्रोडक्ट न लेते हुए सिर्फ फोकस पहले 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 इसके ऊपर नहीं लेना है पहली बात तो। क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी बनना चाहिए ऐसे इसमें, जिस तरह से अमूल की बनी है। तो भाई वो पहले सबसे पहले दूध में से स्टार्ट किए, उसके बाद में फिर बाय प्रोडक्ट बनाए उन्होंने। आइसक्रीम है, फिर वो है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, चॉकलेट्स है। तो ऐसे ही चीजें हमें देखना है कि जिससे एक चीज हम लेवे और उसके बाय प्रोडक्ट भी हो। और वो अभी कैसा है कि दूसरी तरफ हमें बीमारियों के ऊपर भी ख्याल देना है कि कौन सी बीमारियां बढ़ रही है और उसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा क्लिक हो सकता है जल्दी। वेट एंड वॉच वाला नहीं कि हम राह देखेंगे अब ये हमारा बढ़ेगा बाद में बढ़ेगा। नथिंग, ऑलरेडी उसकी डिमांड क्या है। जैसे मिलेट्स है, उसके बाद में गेहूं है जिसमें खपली गेहूं है, सोना मोती गेहूं है, ज्वारी है, बाजरा है, ये जो पहले हमारे पुरातन वाले ही है, लेकिन डायबिटीज के लिए बेस्ट है। कैंसर के जैसे बीमारियों को कैसे ठीक हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हमें इन्वॉल्व करना है। फिर से मिलेट्स आ गया, क्योंकि डायबिटीज भी बढ़ रहा, हार्ट के पेशेंट भी बढ़ रहे। तो ऐसे मुझे ये लगता है कि मिलेट्स में हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी 2023 का मिलेट्स एज ए मिलेट इन ईयर डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और वो मिलेट से हमें बाय प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा काम हो सकता है ये सेक्टर में, जैविक सेक्टर में मिलेट्स के ऊपर कोई भी मेरे इसमें नजर में अभी तक नहीं है काम करने वाले, ऐसा मुझे लगता है। खेती ट्रेनिंग। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है? नहीं नहीं नहीं। आ रही हाँ है? हाँ। आ रही है? हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आ रही है आवाज। ये जो एग्री इनपुट है उसको लेकर क्या हमारी वो होनी चाहिए? क्या इसको, इस पर हमें अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एग्री इनपुट
खाद हो गए, बीज हो गई, अन्य विषय हो गए जो किसानों को उत्पादन के लिए जरूर लगते हैं। जरूर जरूर जाना चाहिए। उसका कारण मैं बताता हूँ, मेरा खुद का अनुभव ऐसा है। मैं यहाँ से ही बीज देता हूँ काश्तकार लोगों को, जो जैविक हम्म। कर रहे हैं उनको बीज देता हूँ। और पूरा का पूरा जो बीज देते हैं उनका पूरा का पूरा क्रॉप हम पहले तय कर लेते हैं दाम। और दाम हम्म। तय करने के बाद में जो भी क्रॉप आता है हम पूरा का पूरा लेते हैं, तो हैप्पी है। और हमारा बराबर रोल चल रहा है। तो बीज बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मिलेट्स में भी बीज आ गया, गेहूं में भी हम्म। बीज ही आ गया। तो साथों साथ हमारा वो कंटिन्यूशन साइकिल चलती रहेंगी। हम्म। तो बीज और खाद महत्वपूर्ण है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। अभी ब्रिगेडियर साहब भी इसी विषय के पे कुछ बोल रहे थे। आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, आप अपना विषय रखिए जो आज है ग्राहक और मार्केटिंग। जो हमारा वो है उस पे बात रखिए ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब। जी जी। देखो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जो ग्राहक और मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तो ग्राहक और मार्केटिंग तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्राहक ही नहीं होगा तो मार्केटिंग किस चीज की होगी। तो ये किसी भी व्यवसाय के लिए दोनों चीज जरूरी है। अब ग्राहक क्या है? वो एक संगठन भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, और उत्पाद और सेवा का उपयोग करता है, खरीदता है। और ग्राहक किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ग्राहक ही नहीं है तो कुछ भी, उस व्यवसाय की जरूरत नहीं है, तो आय कहाँ से आएगी? तो ग्राहक की विशेषताएं क्या है, ग्राहक की आवश्यकता क्या है, ये जानना तो सबसे जरूरी है। और उसको अपना उसका उद्देश्य क्या है, या सामान क्यों ले रहा है, उसमें क्या सक्सेस होगा ना होगा, ये भी जानना जरूरी है। ग्राहक की पसंद क्या है, पसंद और नापसंद को समझना भी प्रोडक्ट सेवा करने वालों के लिए जरूरी है। और ग्राहक की संतुष्टि किसमें है, उसको कम कीमत में भी चाहिए, उसको अच्छा माल भी चाहिए, ये भी बहुत बहुत, बहुत जरूरी है समझना। और ग्राहक की वफादारी क्या है, वो ये समझते हुए भी, और वो अपने पैदा करने वाले को, मार्केट करने वाले को समझता है, तो फिर उसमें ये बड़ा अच्छा एक वफादारी बनेगी, तो आगे तक काम चलेगा। अब मार्केटिंग का हिस्सा तो आप लोग ज्यादा जानते हैं। तो एक सेवा है, ग्राहक की सेवा है कि आप उनको मार्केटिंग पहुंचाएं। उसकी कई टेक्निक हो सकती है। मार्केटिंग का उद्देश्य ग्राहक को आकर्षित करना भी है, और उत्पाद या सेवा करने के लिए उसको प्रशिक्षित करना है। और मार्केटिंग के प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, सेवा की मार्केटिंग है। ये हमारे यहाँ दोनों चीज जुड़ सकती है, क्योंकि हम उसके घर में देते हैं तो एक किस्म की सेवा ही भी पहुंचा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग आप सब जानते ही हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी ये हो सकती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है, जैसे हम लोग करने की उसमें कंटेंट क्या है मार्केटिंग के, तो मूल्य है। और प्रोसेसिंग कंटेंट के माध्यम से मार्केटिंग की भी जा सकती है। मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? ग्राहक को आकर्षित करना है, ग्राहक को संतुष्टि देनी है, बिक्री को बढ़ाना है, और ब्रांड की पहचान की भी करनी है कि हमारा ये ब्रांड अच्छा है, या देसी गाय का घी अच्छा है, या दूसरा अच्छा है। ग्राहक को मार्केटिंग के बीच में क्या संबंध है? ग्राहक की आवश्यकता क्या है, इसको समझेंगे। ग्राहक की पसंद का क्या है, तो मार्केटिंग के लिए आसान है। ग्राहक की संतुष्टि और ग्राहक की वफादारी भी जरूरी है। तो ये ग्राहक और मार्केटिंग में सुधार के क्या कारण हो सकते हैं? ग्राहक की आवश्यकता को समझना, ग्राहक की पसंद को समझना, ग्राहक की संतुष्टि को सुनिश्चित करना, ग्राहक की वफादारी को बनाए रखना। और मार्केटिंग में सुधार के क्या है? मार्केटिंग की रणनीति बनाना, डिजिटल मार्केटिंग है तो उसमें सुधार करना, कंटेंट मार्केटिंग है तो उसमें भी सुधार करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग में सुधार करना। ग्राहक और मार्केटिंग के बीच संबंध आप सब जानते ही हैं। उसको अच्छा बनाना, उसको एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनाना। जैसे कहते हैं ना आजकल, जैसे फैमिली डॉक्टर, तो फैमिली किसान का कॉन्सेप्ट है, या फैमिली दूध देने वाले का कॉन्सेप्ट है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। रूपाली जी, उस समय हमारी बात पूरी हाँ नहीं सर। हो पाई थी।
अब हाँ हाँ आप सर। उसमें विस्तार से रखिए। दादा जी। मैं आपको हाँ बोले अ, हाँ बोल सकती हूँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हर शहर में, जैसे हर स्टेट के हर शहर में मॉल या सुपरमार्केट खड़ा करके, जैसे वो बड़े बड़े सुपरमार्केट या मॉल रहते हैं उसमें हर तरह के प्रोडक्ट रहते हैं। तो वैसे हमारे कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स है या किसान है, उनके सभी प्रकार के प्रोडक्ट हम रख कर उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं क्या, जिससे सभी फार्म से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या फूड तक प्रोडक्ट रखा जा सके। और उससे क्या होगा कि हर क्वालिटी के या हर प्राइस के प्रोडक्ट जो ग्राहक अपनी चॉइस से खरीद सकते हैं। ऐसे हम जी। मॉल या सुपर शॉपिंग के माध्यम से मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? हेलो। देखिए, हाँ हाँ, ये प्रश्न हाँ है आपका, हाँ। हाँ हाँ। जी। प्रश्न देखिए, है या मेरा ये जैसे हम मार्केटिंग ही करना सुझाव है। है हमें, तो हम हाँ। ऐसे इस माध्यम से कर सकते हैं क्या? तो हमारे क्या होगा इससे, हर स्टेट में हमारा कोऑपरेटिव का, जैसे कोई कंपनी का रिलायंस का मॉल रहता है, वैसे हमारा कोऑपरेटिव का बड़ा मॉल होगा, उससे हर तरह के प्रोडक्ट होंगे और हर ग्राहक उस शहर से अपने अपने चॉइस से खरीद सके या अपने अपने बजट से खरीद सके। जैसे हमारा पिछले मीटिंग में चर्चा हुई कि ग्राहक उसका जो मतलब वो कितना महंगा दाम पर खरीद सकते हैं या कुछ का उनका बजट कम हो तो वो उस हिसाब से खरीद सकते हैं। तो ऐसे हर क्वालिटी के प्रोडक्ट हर मॉल में ऐसे रख सकते हैं हम। हम्म, हाँ, इसकी चर्चा हुई है, और हाँ हाँ। काफी विस्तार से चर्चा हुई है अपने लोगों के बीच में। अच्छा। इसमें देखिए, अपने पास कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि फ्रेंचाइजी लेकर वो कर सकते हैं। लेकिन उस स्टेज तक आने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा? हमें पहले अपनी अपने ब्रांड को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो भी हमारा ब्रांड होगा। हम्म। हम्म। फिर हाँ इसके हाँ। बाद जब कोई फ्रेंचाइजी स्टोर खुलता है, तो फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए क्या होता है कि एक वास्ट प्रोडक्ट्स की रेंज उनको दी जाती है कि हाँ, इतने तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे। जैसे पतंजलि का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। तो हाँ पतंजलि का हाँ। जब कोई स्टोर खुलता है, तो पतंजलि अपने ब्रांड पे कम से कम 500 तरह के या उससे भी ज्यादा तरह के आइटम्स उसको देता है, और उसके एवज में हम्म उससे कुछ पैसा लेता है कि हाँ भाई, ये इनिशियल में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 5 लाख में हम आपको 8 लाख का या 7 लाख का माल दे रहे हैं। तो हम्म। वो जो है वो उससे लेता है। फिर इसके बाद जो उसमें प्रोडक्ट उसके बिकते हैं, तो उसको रिफिल करता है। और रिफिल करने के बाद कई सारे प्रोडक्ट हैं, वो रोटेट होते रहते हैं। कुछ ऐसे आइटम हैं जो उस क्षेत्र में बिकते ही नहीं है, तो फिर वो उसको नहीं मंगाता है। तो इस तरह से चलता है। ब्रांडिंग जो है वो सारी पतंजलि के नाम से होती है। पतंजलि जो है वो पतंजलि अपने ऐड देता है और बहुत सारे कार्यक्रम करता है, जिससे कि लोग जो है उसके उत्पादों को लें और खरीदें। तो इस तरीके से सर ये। हाँ सर, मैं फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रही हूँ। फ्रेंचाइजी हाँ नहीं, हमें कोऑपरेटिव का ही नाम रखकर वो मॉल ओपन करना चाहिए हर शहर में। हाँ, तो वहां भी जैसे पतंजलि का ही नाम। अभिषेक जी, अभिषेक जैसे जी, मैं भी रिलायंस इनको मॉल एक है। राय दूं। जी। हाँ सर रूपाली बोलिए। जी, जो आप हाँ हाँ। बता रही हैं वो हो सकता है, और वो माल भी हम हाँ हाँ। कोऑपरेटिव के थ्रू बना सकते हैं। हाँ उसमें हाँ। जैसे आप लोग हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप है, गांधी जी है, हाँ हाँ। हाँ हाँ। और वानखेड़े जी हैं। तो हम सब ऐसे लोग मिलके किराए पे या हाँ जो हाँ। भी सिस्टम है, एक लेकर हम सबका सामान रह सकते हैं, जिसने हाँ हाँ अभिषेक जी ने अभी सबका। हाँ हाँ। बताया। वो हो हाँ हाँ सकता वही। है, पर इंडिविजुअल करने की बजाय वो हम कोऑपरेटिव में कर सकते हैं, जैसे अपने हाँ मैं डिस्ट्रिक्ट वही के। बात कर रही हूँ सर। सर मुझे यही जरूर बोलना कर है। सकते हैं। हम आप 10 मिलके एक उसी का इंडिविजुअल नहीं कोऑपरेटिव करना। बनाओ, मार्केटिंग हाँ का हाँ हाँ। काम करेंगे अच्छे हाँ क्वालिटी हाँ। का, और इसमें जैविक क्या होगा उत्पाद सर? का।
और सर दूसरा हाँ, एक इसमें सिस्टम क्या एक होगा। ये भी है, हाँ एक हाँ। ये भी है, बिल्कुल हो सकता है, उसी का हम्म एक हम्म, कमेटी बनाइए। दूसरा ये हाँ भी हो हाँ सकता है, और इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी ये काम कर सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है, आजकल सभी शहरों में जो कुछ किसान जैविक या हाँ इस तरह का अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, हम्म उनका हम्म, किसान मार्केट भी है। वो किसान हाँ हाँ मार्केट थोड़ा लोअर का होता है, तो वो अपने सप्ताह में 7 दिन भी लगा सकते हैं, सप्ताह में 4 दिन भी, 2 दिन भी, एक दिन भी वो अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं। और वहाँ बड़ी हाँ लाइन लग जाती है कि भाई ये ऑर्गेनिक और किसान से सीधा प्रोडक्ट है। तो वहाँ भी एक किसी अच्छे से स्थान पर वो अपना हाँ या तो परमानेंट बना सकते हैं, या हाँ सर, उसमें मैं वीकली जो भी है यही लेके वो बोलना बना चाहती सकते हूँ हैं। ऐसा सर। चल रहा है, तो ये हाँ भी सर, हो मैं सकता है। अभी सॉरी, मैं बीच में अभिषेक को बोला, नहीं नहीं अभी नहीं अभिषेक आगे बढ़िए। नहीं सर, ये नहीं। इससे क्या होगा सर कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेगी, वो बड़ी सी जगह हमें लेनी पड़ेगी, जैसे मॉल भाड़े तत्व पे होगा या ऐसे हमें जगह ढूंढनी होगी हर शहर में। और हम जितने भी किसान हमसे जुड़े हैं या हम मेंबर्स हैं जो जिनका खुद का प्रोडक्ट है, वो सिर्फ वहां रख सकते हैं। और किसी को ऐसे वहां पे हिसाब वगैरह किताब रखने के लिए हम रख सकते हैं, और पूरा उसका जो जिसका प्रोडक्ट चलेगा उसका चलेगा, ऐसे उसमें इन्वेस्टमेंट किसी को करनी नहीं पड़ेगी। जी। हाँ नहीं नहीं, आपका बात सही है। प्रशांत जी बताएंगे कुछ। प्रशांत जी, प्रशांत बैस जी। जी दादा, सभी को प्रणाम। प्रणाम अभी प्रणाम। जो चर्चा हो रही है ना, जिस मॉडल की बात रूपाली जी कर रही थी, यह रायपुर छत्तीसगढ़ में है, पंचगव्य मार्ट के नाम से। यहाँ पर पंचगव्य मार्ट जो खुला हुआ है, उसमें जितने भी जैविक प्रोडक्ट हैं, गोबर के प्रोडक्ट हैं, और जिस तरह की चीजें हैं जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ हम मतलब बनाते हैं। और वहां पे वो क्या करते हैं, जो जिन्होंने खोल रखा है, वो उसका दाम जो भी है वो देते हैं और दे के प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो पूरा पूरा दाम दे रहे हैं और दे के ले रहे हैं, और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, और लोगों तक वो सप्लाई हो रहा है, और काफी अच्छा उसका ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे व्यक्ति को भी चिन्हांकित किया जा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ वहां का काम देखे, वो अपना वो शॉप उनका खुद का हो या फिर रेंट पे हो, वो रखें, वो सारी स्टाफ वो प्रबंध करें, और जो भी चीजें हैं वो परचेज कर लें चीजों को और सेल आउट करें। तो उनका भी काफी अच्छा ट्रांजेक्शन हो जाता है और काफी अच्छा इनकम हो जाता है। और हाँ, जिसका और जो सर इससे ब्रांड है। क्या होगा, जी, इससे ऐसा होगा कि हमारा कोऑपरेटिव का नाम बहुत तेजी से फेमस हो सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है। और हाँ क्या हाँ है कि हाँ हाँ सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना, कोई हाँ, प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरर मिलेगा अलग हमारा है, प्रोडक्ट। मार्केटिंग हाँ अलग है, बहुत सही है। तो हाँ ये नालंगे जी हाँ जब आए थे ना रायपुर, नालंगे जी जब आए हाँ, थे, तो हम रायपुर में वहीं पे कार्यक्रम रखे थे। और हमने तय अच्छा किया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी कार्यक्रम होगा हमारे पंचगव्य मार्ट में ही होगा करके। दूसरा, उन्होंने ऐसा कुछ कार्ड बना रखा है, जिस कार्ड के माध्यम से जो भी व्यक्ति वहां या तो सामान एक बार खरीद लेता है या अपना सामान छोड़ता है, उसके कमीशन का भी कुछ उन्होंने सिस्टम बना रखा है। तो जिस सिस्टम के अनुरूप ये होता है कि हर व्यक्ति कहता है कि पंचकव्य मार्ट मेरा है। यस यस। हाँ, तो वो बहुत सही कॉन्सेप्ट है, बहुत राइट वे पे बातचीत हो रही है, और ऐसा अच्छा, किया जा सकता है। बहुत बहुत सही बात है ये। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, जी मोस्ट वेलकम। जी अभिषेक भैया। जी, धन्यवाद प्रशांत जी। तो ये जो पंचगव्य मार्ट के बारे में आप थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, सभी को थोड़ा और भी। इसका कैसे ये बना, क्या क्या इसके पीछे कौन जी लोग हैं, कैसे जी ये जी काम करता है। जी। जी जी, क्या हुआ था भैया, मैं आज से 6-7 साल पहले राजीव हम्म दीक्षित जी की अंतिम सभा स्थली बेमेतरा, हम्म वहां पर कुछ कार्यक्रम करना चाह रहा था। फिर मैं सुभाष तिवारी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के अभी प्रमुख बने हैं, तो वो तिवारी जी से बात किया। तिवारी जी ने मुझे राजा जी का नंबर दिया, और राजा पांडे जी हैं, वो बेमेतरा के ही हैं जहाँ राजीव भाई की अंतिम सभा हुई थी। तो उन्होंने मुझे 29 तारीख को हमारी बात हुई, 30 तारीख को वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आज से 6 साल पहले। अब उसके बाद राजा पांडे जी ये गौ सेवा में लगे हुए थे। अब गौ सेवा करते करते उनको समझ में नहीं आ रहा था इनको इकट्ठा कैसे करें। किसी को हम्म कुछ प्रोडक्ट बनाना, कुछ किसी को कुछ प्रोडक्ट बनाना, कुछ कुछ सिखा रहे थे, बट उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था।
किसी को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित कर रहे थे, किसी को और कुछ कर रहे थे, सारी चीजें हमारी एक्टिविटियां चल रही थी, सब बिखरी हुई थी। यहीं पे एक एसपी साहू जी हैं। एसपी साहू जी पिछले 30-35 सालों से लगे हुए हैं गौ सेवा पे, और वो भी गौ आधारित प्रोडक्ट, जैविक खेती, इन सबको प्रोत्साहित कर रहे थे। तो एसपी साहू जी और राजा पांडे जी मिलके तय किए कि हम ऐसा एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग जो हैं, जो जैविक उत्पाद और जो अच्छी चीजें बना रहे हैं, गोबर से बना रहे हैं, कोई पेपर से बना रहे हैं, कोई बांस से बना रहे हैं, इन सब चीजों को एक जगह एकत्रित करते जाएं, और लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने विचार किया, और विचार करके अभी लगभग 2 महीना 3 महीने ही हुआ है उनको, उन्होंने उस पंचगव्य मार्ट की स्थापना की। और वह पंचगव्य मार्ट उन्होंने बहुत छोटे से जगह में बनाया है, बहुत बड़ा नहीं है सेंटर, बहुत छोटा सेंटर है। मेरे ख्याल से वो 20x50 के आसपास का होगा, 20x50 का सेंटर है, जो उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। नालंगे जी आए थे तो हमने वहीं पे कार्यक्रम रखा था। तो वहाँ पे सारी चीजें हैं, एक स्टाफ रख दिए हैं, 1-2 स्टाफ है वहाँ पे, और सारी चीजें, आजकल तो बार कोडिंग का सिस्टम है, बार कोडिंग के हिसाब से सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, और चीजें धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पे ये चीजें राजा भैया और साहू जी के साथ हुआ। हमने एक चीज उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2 प्रकार की मार्केटिंग होती है, एक होता है मैं शॉप डाल दिया, अब लोग मेरे पास आए। मैं दूसरी टाइप की मार्केटिंग चाहता हूं कि हम लोगों के दरवाजे तक जाएं। तो हमारा जो TDS 3SRK है, तो ये 3SRK के माध्यम से हम जो बना रहे हैं, TSR बना रहे हैं, तत्वम स्वास्थ्य रक्षक। तो ये तत्वम स्वास्थ्य रक्षक अभी रायपुर के जो 220 वार्ड हैं, वहां पे एक एक वार्ड में एक एक TSR बनना है, जिस पर हमारे काम चल रहे हैं। और वो लोगों को जाके बताएंगे कि भाई स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें खाना होगा, कैसे करना होगा, क्या क्या चीजें घर में उपयोग करना है। वह कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा पंचगव्य मार्ट में। इस तरह से हमारे पास 220 वॉलेंटियर तैयार होंगे कम से कम में, जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो वो 220 वॉलेंटियर तैयार होंगे, उसमें से कुछ चाहेंगे कि भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो उनको भी कोई चीज सिखा दिया जाएगा, जिसमें फिनाइल बनाना, गोनाइल बनाना, हैंड वॉश बनाना, साबुन बनाना, इस तरह की चीजें हैं, उसका प्रशिक्षण भी देने की प्लानिंग है। तो प्रशिक्षण देंगे, उनसे जो चीजें निकल के आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो इस तरह से हम मतलब लोगों को काम भी दे रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं, और बाकी लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। तो इस तरह से चीजें शुरू हो गई है, बस इसको थोड़ा सा और अच्छे रूप में बढ़ाने का काम जो है वह बचा हुआ है। इसी के माध्यम से अभी हमने अग्निहोत्र का कार्यक्रम रखा था, तो जिसमें 1000 से ऊपर लोगों ने एक साथ अग्निहोत्र किया था। रायपुर शहर में ग्रीन आर्मी करके जो वृक्षारोपण पर कार्यक्रम करते हैं, उनको अपने साथ ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग संस्थाओं को भी अपने साथ जोड़ते हुए चल रहे हैं। और आगे का हमारा जो है इस मोमेंट से जितने भी लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है। कोऑपरेटिव में भी उनको जोड़ना है, किसान संघ से जोड़ना है। तो इस तरह से चीजें चल रही है। ये अभी हम 2 दिन पहले बिलासपुर में कार्यक्रम रखे थे सुभाष तिवारी जी के माध्यम से। वहां पे भी 50-60 लोग ऑल ओवर स्टेट से आए हुए थे, स्टेट प्रमुखों को बुलाया गया था, और वहां पर कार्यक्रम रखे थे, और वहां पर भी लोगों को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और सभी से हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों में भी आप इस तरह से प्लान करिए करके। तो वो बातें चल रही है। जो यहाँ पे आज चर्चा हुई ना, वो विषय हम यहाँ पे छेड़ रहे हैं, और लोगों को हम कह रहे हैं कि भाई आप अपनी अपनी जगह पे एक जगह देखो, जगह दे के पंचगव्य मार्ट टाइप का एक चीज स्थापित करो, और यहाँ से TSR बनाओ। और वो TSR जो है तत्वम स्वास्थ्य रक्षक, जैसे क्या होता है कि बीमार होने के पास डॉक्टर के पास जाओगे या फिर मेडिकल स्टोर जाओगे, हम कहते हैं बीमार ही ना हो उसके लिए क्या करना है। तो बीमार ही ना हो उसके लिए स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति करना है। उन स्वास्थ्य रक्षकों को हम कुछ कुछ प्रोडक्ट अपना दे रहे हैं। जैसे हमारा TSR वो है 3SRK, उसमें उनको मार्जिन मिलता है। अगर वो 10 पेशेंट कहीं 10 जने को वो दे दे प्रोडक्ट, उनको 1500 रुपये मिल जाएगा रोज का। तो इस तरह की चीजें उनको मिलता जाएगा, और वो प्रोत्साहित होते जाएंगे, आगे काम करते जाएंगे। तो इस तरह से एक प्लानिंग बनाने की तैयारी चल रही है। देखते हैं कहाँ तक कैसे निकलता है निष्कर्ष इसका। बाकी धीरे धीरे करके इस पर बढ़ रहे हैं आगे। जी जी बढ़िया है, और सभी लोग मिल के बढ़ेंगे। आप भी, आपके साथ में हम लोग सब लोग मिलके काम करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल दादा, गांधी जी, गांधी जी। जी, हमारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम बहुत बड़ा है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये मेरा व्यू है। हमें यही करना है कि किसान लोगों को, जितने भी ज्यादा किसान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वो जैविक के लिए भी उन्हें प्रेरित करना है। क्योंकि जब हमारे पास में माल आएगा, रॉ मटेरियल, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम सप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि सप्लाई की चेन भी हमें डेवलप करना है। खाली सप्लाई की चेन अगर डेवलप हो जाती है ना, तो बहुत बड़ा काम होगा। और ये जो बीज है, बीज के बाद में अगरबत्ती पैकेट, बीज के बाद में ये तुम्हारा उसके साथ में जो लगने वाले जो जैविक खाद है, ये सब देना है। और जैविक खाद देने के बाद में उनका जो कुछ भी प्रोडक्शन है वो सब लेना है, ₹10 और वो लेने के बाद में हम उसके ऊपर काम करना है। ये चेन बनाना जरूरी है। उसके बाद में फिर हमारा मॉल, हमारे प्रोडक्ट, हमारे ये सब, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़े? तो सबसे पहले वहां पे विचार करना है, किस ढंग से हम आगे बढ़ना है। बेस तैयार करना पड़ेगा, सोर्स तैयार करना पड़ेगा। किसान ही हमारा सोर्स है। गाय से, गोबर से, गोमूत्र से बने हुए प्रोडक्ट हमारा सोर्स है। तो ऐसे किसान, ऐसी गौशालाएं, इस तरह से हमें काम करना पड़ेगा। और बीज ये महत्वपूर्ण है, और उसमें भी देसी बीज, देसी गाय, देसी सब प्रोडक्ट, उसके बाद में ये इसका प्रोडक्शन, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। हम तो, अब मेरा तो खुद का मॉल ही है ना, मॉल है, सब प्रोडक्ट है। और हमारे प्रोडक्ट जो चाहिए, मैं गो का भी पूरे 54 गौशाला मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनकी भी प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग करता हूँ, सब है। लेकिन हमारे संस्थाओं के अभी बड़ा है, ये तो सिर्फ हमारे अमरावती पुरता है ना। हमें वो नहीं सोचना है, अभी हमें बड़ा सोचना है। मैं मेरा मेरा नहीं करना है, हमें हमारा हमारा करना है। मी से वी तक जाना है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। और वो सब लेवल पे सोचना है। मैं मेरे लेवल पे नहीं सोचूंगा, ब्रॉड सोचना है। ये मेरा मत था, और इसी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। जैसे गांधी जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे जैसे चाहे गांधी जी कर रहे हो या पंचगव्य मार्ट हो रहा हो, दोनों में मैं नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा हाँ। ही हो रहा है ना। यस। क्योंकि यहाँ पे यस। एक व्यक्ति का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे जैसे लोग हैं लगभग, आज पंचगव्य मार्ट में कम से कम में 200 लोगों का प्रोडक्ट आ रहा है। उसी तरह से गांधी जी के पास भी कई लोगों का प्रोडक्ट आ रहा होगा, 200-300 लोगों का प्रोडक्ट होगा। क्या है कि अगर कोई चीजें बनती है और उनको तुरंत मार्केट मिलता है तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। जैसे रूपाली जी का जो था ना कि अगर जैसे मैं बंसी गेहूं लगाया था, बंसी गेहूं में मैं लगाया था, मेरे पास 600 क्विंटल बंसी गेहूं था। अब बंसी गेहूं के लिए मुझे मार्केट नहीं मिल पाया, मैं तो 500 क्विंटल बंसी गेहूं एक जने को दिया, उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया, पैसा खा गया, और मैं पूरी तरह से फार्मिंग बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जगह जरूरी है जहां पर हाँ। लोग अगर यस। कुछ चीज दे रहे हैं तो वो मिले ना लोगों को। मार्केट जरूरी है। तो मार्केट के लिए चाहे छोटा हो, अभी कोई बहुत जरूरी नहीं है एक बहुत बड़ा हो, एक 10 बाई 10 का सेंटर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी को अगर 100 रुपए की चीज भी बनाता है तो बिके ना, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे जाएगा। तो सर इसके यही लिए प्रॉब्लम है सर। प्रोडक्ट्स सब हाँ बनाते हैं सर, लेकिन उनको मार्केट और जगह नहीं मिलती। और हम जो मैं जो बात रखी थी मैंने, वो कोई प्राइवेट नहीं है, सभी के लिए, फार्मर के लिए भी बिल्कुल है, बिल्कुल समझ और रहा जो हमारे आपका मेंबर्स है कोऑपरेटिव, उनके लिए भी है। और आपका दर्द हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम हाँ खुद ही हाँ भुक्तभोगी ना। हमारा 6 लाख का माल मुंबई का एक पार्टी लेके गया और हमको 1 रुपए नहीं दिया, 6 लाख का 6 लाख खा हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सर मेरा भी सर ये अनुभव है, मैं प्रशिक्षण लेती हूँ, और इतने छोटे छोटे जो उत्पाद बनाते हैं,
उनका तो ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि वो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम सिखाते हैं, वो प्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन वो बेचे कहाँ? उनके उनका ना ही खुद का ऐसा मतलब उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है कि जो हमारे खुद की जगह ले ले या उसका कुछ शॉप ले ले और मार्केटिंग करे। हम किसानों को या हम हमारे कोऑपरेटिव के मेंबर है या कोई और भी है, उनको भी हम ऐसी जगह निर्माण कर रहे हैं इस माध्यम से, कोऑपरेटिव मॉल के माध्यम से, कि उनको जगह दे दे उनका प्रोडक्शन बेचने के लिए। कुछ गलत होगा तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे ये राय है। रूपाली दही आपकी राय नहीं है, आपका सुझाव है, ये बोलिए। हाँ हाँ, सुझाव, राय या सुझाव ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है, बहुत बहुत बधाई हाँ, आपको। आपने जो और दर्द और इससे ग्रामीण क्या में व्यक्त होगा सर, किया। मेरा एक और भी एक मुझे कहना है, जो हम कोऑपरेटिव के मेंबर का भी कुछ खुद का प्रोडक्शन है, जैसे आपका है, मेरा है, या और कोई भी है, उनके लिए फ्री हम उसकी जगह देंगे। और जो और भी लोग हैं जिनका प्रोडक्ट है, उनसे हम कुछ परसेंट, जितना उनका माल रखा जाएगा, उससे जो जितना बेचा जाएगा उसका कुछ ऐसा परसेंट हम तय करेंगे, और वो कोऑपरेटिव को हमारे लिए मिलेगा। ऐसे मुझे विस्तार से कहना नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे क्या बोलना है आप समझ सकते हैं। ये आपकी बात हम समझ गए। हाँ हाँ और उसका जो परसेंटेज का डिक्लेरेशन है वो नेशनल कोऑपरेटिव अपने रूप से ठहराएगी। हम हाँ हाँ सबको हाँ हाँ। सबसे पहले, जैसे कि नालंगे सर ने अभी, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है 4 तारीख को मेट्रो रेलवे स्टेशन पर, नागपुर में, जो 5 गाले हम किराए से ले रहे हैं 0 माइल पर, उसमें सब किसानों के प्रोडक्ट रखने की बात हो ही रही है। एक अच्छा। रूम जो है वहाँ की, वो केवल ऑफिस के लिए रहेगी, और बाकी चारों जो दुकानें रहेगी वो किसानों के प्रोडक्ट के लिए रहेगी। तो हमको एक मार्केटिंग का जरिया वो वहां से हम शुरू कर रहे हैं। एक थाना में भी हमारा शुरू हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर, और अन्य जगह भी हम प्रयास कर रहे हैं। यूपी में भी प्रयास करेंगे इस प्रकार का, कि भाई हम्म एक उत्पाद कोई भी रखेंगे, या बहुत सारे उत्पाद अन्य किसानों को भी रखेंगे। किसान शॉप उसको एक हम्म। नाम दे सकते हैं या कोई और नाम दे सकेंगे। तो बचत घाटों को भी वहाँ प्रोत्साहन मिलेगा, और बाकी जगह भी हाँ, वहाँ यस प्रोत्साहन मिलेगा। यस। ये हमारे सोसाइटी का ध्येय भी है। और और ये हमारा अपने नालंदे कोऑपरेटिव सर का जी ने। बहुत बड़ा मिशन होगा सर, जब हम हर हर शहर में ऐसे बड़े बड़े मॉल खड़े करेंगे ना, तो हमारा कोऑपरेटिव का नाम भी बहुत विस्तार से फैलेगा। और ये बहुत अच्छा स्टैंड लोगों को मिलेगा, एक छत के नीचे सब प्रोडक्ट रहेंगे, जो इसे बिल्कुल बीज से लेकर खाने के प्रोडक्ट तक, ऐसे सब। बिल्कुल। इसमें क्या होगा ना, जैसे रूपाली जी का जो सुझाव है उसमें जो मेन चीज है वो सेंट्रलाइज सिस्टम, चाहे जिस जो भी नाम रखें हम, अपने संस्था का नाम रखें, जो भी नाम फाइनल करें, नाम एक हो, उसके अंदर प्रोडक्ट अलग अलग हो। प्रोडक्ट को हाँ, सेंट्रलाइज यही है, करने की यही सर। कोशिश ना करें कि हम एक ही ब्रांड लेके नहीं नहीं चलेंगे, ऐसा ना हो। नहीं सर, मतलब हम जिसका जो किसी का प्रोडक्ट नाम है, नहीं जहां पे रखे, हम जिसका हमारे चलन है, सिर्फ कोऑपरेटिव का ही नाम रखेंगे। रूपाली हमारे जी, पास ये सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट और ऊपर स्टेट और नेशनल लेवल की जो काम कभी संगठन हो रहा है, जैसे अभी नेशनल हाँ लेवल की 2 स्टेट की हुई है, इनका काम ही मार्केटिंग है। वो अरेंज करेंगे, कोऑपरेटिव यस यस मार्केटिंग के लिए अरेंज करेंगे हर तरीके से। तो वो आपका यस। प्राइमरी यूनिट, आपका प्रोडक्शन करने वाले का रोल नहीं है। वो हम सब इसी से लिए तो इकट्ठा हो रहे हैं। वो तो हाँ ये यस करेंगे ही। जो आपका सजेशन है यस। वो बहुत अच्छा है, वो ये सब करेंगे। ऐसा ही होगा आगे चल के। ओके ओके धन्यवाद। सर, ओके। देखिए थैंक यू देखिए, सर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी मॉडल के स्तर पर स्पष्टता आ जाए, चाहे वो अमूल हो चाहे इफ्को हो, वो कैसे काम करती हैं। तो जो, अगर हम अमूल की बात करते हैं, तो अमूल का क्या होता है कि ये 3 लेवल पे ऑपरेट करता है। पहले विलेज लेवल पे ऑपरेट करता है। अच्छा, अमूल भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, आप समझिएगा। अमूल भी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, और ये फेडरेशन भी इन्होंने बना रखा है। तो इसमें क्या है कि पहले लेवल पे, ये विलेज लेवल पे जो है, ये डेयरी कोऑपरेटिव बना लेते हैं किसानों की। अब किसान वहां पे जो होता है वो दूध उत्पादन करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है।
फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो दूसरा लेवल है, वहां पे प्रोसेसिंग के लिए ये जो है वो मिल्क यूनियन बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर एक प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। और तीसरा लेवल जो होता है वो मल्टी स्टेट लेवल पे, वो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इन्होंने बनाया हुआ है, जो इनकी पेरेंट बॉडी है। वो सारी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती है। तो इस तरीके से ये 3 लेवल पे काम होता है। पहला लेवल क्या है? प्रोडक्शन का है, मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि इनका क्या उत्पाद है? मिल्क पे ये डील करते हैं, तो ये मिल्क का वो करते हैं। दूसरा प्रोसेसिंग कहाँ होता है? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है। और तीसरा जो है, वो जो उनकी फेडरेशन है, वो फेडरेशन ब्रांडिंग, मार्केटिंग और बाकी सारे विषय पे देख लेती है। तो इस तरीके से ये जो है, इन्होंने अपना पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। इसी तरह से अगर हम इफ्को की बात करते हैं, तो इफ्को जो है, इफ्को का जो मॉडल है वो कुछ इस तरह से है कि इफ्को ने पूरे देश में 36,000 से ज्यादा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है। 36,000 से ज्यादा है। और इससे करोड़ों किसान जो है वो इनडायरेक्ट तौर पे जुड़े हुए हैं। अब इनका क्या होता है कि ये जो इफ्को होती है, ये फर्टिलाइजर प्लांट जो हैं उनसे ये डील करती हैं, ये यूरिया और बाकी जो अलग अलग तरह की, मुझे तो ज्यादा मालूम भी नहीं है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग उनसे करती हैं या इंपोर्ट करती हैं बाहर से। फिर इसके बाद स्टेट लेवल पे जो इनकी कोऑपरेटिव होती हैं, वो इसकी मार्केटिंग करती हैं, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकी मार्केटिंग करती हैं। और जो पैक्स के माध्यम से वो किसानों तक माल पहुंचता है। तो ये इनका है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली, यूरिया क्या है? केमिकल है। तो वो केमिकल जो है वो जहां पे भी मैन्युफैक्चर होता है, ये वहां पे बनवाते हैं या इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करके और फिर इसके बाद वो जो स्टेट लेवल पे जो उनके यूनिट है, तो उनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसमें मार्केट करके, और जो विलेज लेवल पे जो उनकी प्राइमरी कोऑपरेटिव हैं, उनके माध्यम से बेचा जाता है। दोनों मॉडल में समानता क्या है कि जो स्टेट नेशनल लेवल के यूनिट हैं, उनका काम होता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और इस तरह के काम होते हैं, नेटवर्किंग। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं वो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के। और जो विलेज लेवल के होते हैं वो बेचने या खरीदने का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। तो इस मॉडल पे ये दोनों काम करते हैं। और दोनों ही मॉडल एक उनका एक रिकॉर्ड है कि हाँ, दोनों मॉडल जो है वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, उनके फायदे लोगों को मिल रहे हैं। अब हम इसको दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि हम एग्रो प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो एग्रो प्रोसेसिंग में अगर हम अमूल की बात कर लें, अमूल की मैं गलत बात कर गया। मैं एक ऐसे स्टोर की बात करता हूं जिसको मैंने अभी बोल रहा था कि भाई, अमेजन भी तो कुछ ऐसा ही काम करता है। अमेजन का क्या है? उसमें भी 3 लेयर हैं। एक कंज्यूमर का लेयर है, दूसरा जो है वो है सेलर्स का है, और तीसरा अमेजन प्लेटफॉर्म है। जैसे हम अपनी कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें भी हमारे में 3 लेयर हैं। एक कंज्यूमर है, एक उत्पादक है, और तीसरा कोऑपरेटिव है। तो अब कोऑपरेटिव के में भी जो है वो स्टेट लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, और क्या कहते हैं कि विलेज लेवल की है। तो ये सेम बातें ही हैं यहाँ पे भी। लेकिन अब यहाँ पे क्या फर्क क्या आ गया? फर्क ये आ गया कि उनका जो बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर और सेलर और जो प्लेटफॉर्म, या उसको वो बोलें, कोऑपरेटिव ही बोल लें, तो उसमें उन्होंने किस तरह से सारी चीजों के बीच में सामंजस्य बनाया है, और किस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया कि हर व्यक्ति अमेजन चला जाता है या फ्लिपकार्ट चला जाता है, जो कि एक वैसी कंपनी है। उसमें उन्होंने फंडा बनाया कि
कंज्यूमर ओरिएंटेड हम पूरा मॉडल बनाएंगे, कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड में क्या था, चार बातें थी। एक तो उन्होंने हर तरह के उत्पाद उसमें भर दिए, तरह तरह के सेलर्स के माध्यम से उसमें हर तरह के उत्पाद भर दिए। लाखों लाख करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, पूरी दुनिया से और पूरे देश से। हर तरह के जो उत्पादक हैं या जो बनाने वाले हैं, छोटी कंपनियां हैं, सब उसमें जुड़ी हुई हैं। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें उन्होंने किया है कि प्राइस लेवल पे बड़ा काम किया है। आपको हर तरह के और हर प्राइस का आपको सामान मिल जाएगा, और जब आप उसको लोकल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर बार आपको वहां पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा पार्ट उन्होंने किया कि डिलीवरी उनकी जो है वो तेज है और समय पे आ जाती है। और रिटर्न पॉलिसी डालने से कस्टमर का और भी फेथ बढ़ गया कि अगर मान लो कि सामान आया लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां पर जो उनके साथ सेलर जुड़े हुए हैं, जो उत्पादक हो सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, उनको उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी दी है, पहली प्रायोरिटी दी है कंज्यूमर को। जब कोऑपरेटिव में हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव में हमें उत्पादक, जो जिसको यहाँ पे सेलर बोला जाता है, और जो ग्राहक है, उन दोनों के साथ जस्टिफाई करना होता है। तो इसलिए कोऑपरेटिव थोड़ी चैलेंजिंग विषय बन जाता है। अब इसको कैसे किया जाए, कैसे, क्योंकि अमेजन और ये जितनी ये कंपनियां हैं ये बहुत हैवी प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं, और ये मार्केटिंग में अननेसेसरी का बहुत पैसा खर्च करती हैं। इनके प्लेटफॉर्म को संभालने के लिए बहुत एक्सपर्ट लगते हैं और बहुत। तो हम अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कम करते हुए किस तरह से इसी मॉडल का रेप्लिका और अमूल और इफ्को जैसे मॉडलों से सीख करके अपने पूरे प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इसमें दो चीजें फिर आ जाती हैं। एक आते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हम कितने प्रोडक्ट्स लेके बैठे हैं, और दूसरा है कि हमारा उन प्रोडक्ट्स पे कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, कस्टमर उनको ले करके इस्तेमाल करके खुश है, नहीं है, या फिर हम सिलेक्टिव होके जा रहे हैं और हमें पता है कि यही हम 10 चीजें दे रहे हैं जो कि बेस्ट हैं, उसको उसने इस्तेमाल किया और वो खुश हुआ, तो फिर उसने अगली 20 और हमने डाली, और फिर वो 20 डाली और उसमें भी लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आए तो 20 और डाली। तो ये प्रक्रिया कौन सी होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, अब ये विषय आ जाता है। तो मार्केटिंग उतनी आसान भी है, उतनी जटिल भी है, अगर हम सारी चीजों को समझें और सारी चीजों को जानें और उस हिसाब से बढ़ें। तो अभी हम ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। उत्पाद कौन कौन से डाल लिए जाएं और उन उत्पादों को लेके निकला जाए, और जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं उनमें बेचा जाए, स्वयं इस्तेमाल किया जाए, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। आप लोग उत्पादों के बारे में बताइए और कैसे हम उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में बताइए। तो वही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैंने मोटा सा एक आपको 3 डिफरेंट मॉडल के ऊपर ओवरव्यू दिया है, और इसी को लेकर अब हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आप लोग बोलेंगे। गांधी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, गांधी जी रखिए, अपनी बात रखिए। गांधी जी, गांधी जी। सर मैं थोड़ा बोल लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। हेलो। बिल्कुल अनिल जी, अनिल जी। सर मैं आप जो उदाहरण दे रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का है जिनके पास में अब्जों रुपए है। मैं अपना छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ महेश फ्रेश का, जो कंपनी हमने अभी 1.5 साल पहले बनाई, 6 महीने पहले, यानी 1 साल हो रहा है हमारी कंपनी को अभी। और हाँ। हम उस छोटे से कंपनी से ही हमने शुरू किया, और उसके पीछे हमारी भूमिका केवल ये है कि हम जैविक उत्पाद हमारे समाज के लोगों तक पहुंचाए। ये उसके पीछे की हम्म। भूमिका है। तो जी। हमने ये जो प्रोडक्ट जब हमने शुरू किए थे,
और हमारी संस्था रजिस्टर्ड होने से पहले और रजिस्टर्ड होने के बाद में भी अभी भी हम कुछ लोगों के वैयक्तिक प्रोडक्ट जो है वो उनको हमारे प्लेटफॉर्म पर बेचने की छूट दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम उनका जैविक प्रमाण पत्र हर बार चेक करते हैं। उनका सैंपल भी हम अपनी लैब टेस्ट करवाते हैं उनका सैंपल लेके, उसके बाद में ही हम उनको उनका प्रोडक्ट बेचने देते हैं। उसमें सिर्फ हम शर्त रख रहे हैं कि उसमें उनको उनको लिख रहे हैं कि अब आपको जो प्रोडक्ट बेचना है उसमें मार्केटेड बाय महेश फ्रेश, ये हम लिख रहे हैं उनसे। या तो फिर उनका प्रोडक्ट लेकर हम खरीद कर, जिनका प्रोडक्ट चलन में आ गया है, जो लोगों को पसंद आ गया है, उसमें हम अपना लेबल उनसे लगवा रहे हैं। ये महेश फ्रेश की हमारी छोटी सी पहल है जो मैंने आपके सामने रखी है। ये जैविक में हम 2 लोग डायरेक्टर जो परचेस में हम काम करते हैं और जैविक के परचेस में हम काम करते हैं, उसमें एक मैं हूँ और एक हमारे लड्ढा जी है जो नागपुर से है। तो हम ये छोटे छोटे प्रोडक्ट पर ही ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं जो हम किसानों से ले रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि उनके पास में कौन कौन से सर्टिफिकेट है इससे इसको लेकर, और उनके प्रोडक्ट की हम हर बार जब भी वो प्रोडक्ट आएगा, कि जैसा कि मिलिट्री में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में होता है, हम हर बार अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में उनका सैंपल चेक करते हैं और उसके बाद में उनको बोलते हैं कि हाँ आप प्रोडक्ट भेजिए, और वो प्रोडक्ट आने के बाद में फिर हम उनका बेचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी कंपनी का उदाहरण अपने सामने रखने के बजाय जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका छोटा छोटा टर्नओवर है, आज हम गर्व से ये बोल सकते हैं कि हमारी 5 राज्यों में जो कंपनी, हमारी जो सोसाइटियां है, हमने 10 करोड़ रुपए प्रति मंथ का सेल का एक रिकॉर्ड हमने बना लिया है। और हमारी शुरुआत 1 करोड़ रुपए से हुई थी, पांच पांच कंपनियों की, 5 राज्यों की कंपनियों से मिलके। आज 6 महीने में हमने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ये हमारे लिए, क्योंकि हम एक विशिष्ट समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये आंकड़ा बड़ा हो जाता है। धन्यवाद। नहीं नहीं, आपके अनुभव जो है वो बहुत कीमती हैं हमारे लिए। बड़ी कंपनियों की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मॉडल को बड़े और छोटे हर स्तर पर समझ सकें हम लोग, और तरीके पहले तो छोटे स्टेप लिए जाएंगे, वो भी बात है। टेस्टिंग की जो बात रही, तो टेस्टिंग के लिए क्या क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है, ये थोड़ी बताइए कि किस तरह से टेस्टिंग होती है, क्या क्या आपने उसके लिए किया होगा। देखिए, हम टेस्टिंग के लिए तो अधिकतर हमारा यानी यूनिवर्सिटीज में ही टेस्ट करवाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। हम्म। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं, उतने जिला लेवल पर नहीं होते हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज में वो सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, चाहे वो पाउडर रहे, चाहे लिक्विड रहे, चाहे कुछ भी रहे। हम वो हम्म। वहां भेजते हैं और वहां से सर्टिफिकेट आने के बाद में वो हमको 7 से 8 दिन के अंदर उसका सर्टिफिकेशन मिल जाता है। आते ही हम वो सर्टिफिकेट हमारे पास में रख लेते हैं और कंपनी से वो उनका जो भी छोटे छोटे किसान हैं उनका उत्पाद हम मंगा लेते हैं। अधिकतर हमारे पास में जो कंपनियां हैं उनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर की कोई कंपनी हमसे जुड़ी हुई नहीं है अभी। 50 करोड़ की हम्म। जो कंपनियां हैं जो हमसे जुड़ी हुई है उनका ही हम बेचते हैं। घी जो है आप जानते हैं कि हमको उत्तराखंड से आता है। और अभी हमने भंडारा जिले में भी एक गौ उत्पादक संघ देखा है, उनसे भी हमारी बात चल रही है। वो केवल पूर्णिमा के समय में ही गौ उत्पाद करते, अपना घी बनाती है पूर्णिमा के, यानी अष्टमी से शुरू करती है और पूर्णिमा तक बिलोना पद्धति से ही घी बनाती है और चांद के इसमें ही बनाती है वो। तो वो अस्थमा के लिए बहुत काम आता है, ये हमको मालूम पड़ा। हमने उसका सर्टिफिकेशन भी किया, उसको हमने उस प्रोडक्ट को हमने 3 जगह चेक भी किया, गाजियाबाद में भी चेक करवाया, मुंबई में भी आईआईटी में चेक करवाया, और नागपुर में भी संत तुकाराम संत तीरसा लोग का नाम थे, नहीं नहीं, संत नागपुर की यूनिवर्सिटी से भी हमने चेक करवाया। वो थोड़ा सा हम्म। मुझे भूलने की बार बार आदत है, इन समय पे नाम याद नहीं आता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हम ये 3 जगह चेक करवाते हैं और जी फिर उस महाराज। प्रोडक्ट को पर लेते हैं। ये हमारा तरीका है। ये मतलब गौ उत्पादक संघ कहाँ का है? ये भंडारा जो जिला है उसमें क्या बोलते हैं, साकोली तालुक का है, उसमें कोई ग्राम है, मुझे भी याद नहीं, मैं देख के बता देता हूँ आपको, वहाँ हाँ का है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। तो साकोली तालुके में का है वो, और वो 225 गायों का उनका वो संघ है एक। उन्होंने कॉमन जमीन लेके रखी है एक 6 एकड़ की, और उसमें वो अपनी हम्म।
तो 25-30 गाय है उनके पास में, उसका वो करते हैं, सारे किसान एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। वो हमने उसको विजिट भी दी है और उस प्रोडक्ट वहाँ के प्रोडक्शन को भी देखा है। जैसा कि अभी हमने हमारे ग्रुप में जो नए डायरेक्टर जुड़े हैं, बजाज जी, मुंदड़ा जी जुड़े हैं, डॉक्टर मुंदड़ा जी जुड़े हैं, उनका हमने आंवले का प्रोडक्ट देखा है, उनका उत्पादन देखा है। तो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो हमको लगा है। वो भी एक अच्छी कंपनी है, उसके भी प्रोडक्ट हम जल्दी ही महेश फ्रेश के लॉन्च मैंने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर देंगे। हमारी प्राथमिक अवस्था में बातचीत एक हो रही है, उनसे चल रही है। तो हम भी छोटे छोटे कदम ही उठाते हैं, और एक हमारा समाज भी थोड़ा सा लिमिटेड है, तो हम उस हिसाब से जो कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि भाई हम सर्वोत्तम है। जल्दी हम आगे उसमें एक रेजोल्यूशन भी पास करवाने वाले हैं कि इसमें हम आम लोगों को भी, जो हमसे परचेस करेगा, उनको भी हम ये उत्पाद दे पहुंचाएं, उन तक भी पहुंचाएं। ये हमारी भूमिका रहने वाली है। अभी हमारी मार्च में उस संबंध में वार्षिक सर्वसाधारण सभा होगी, तब हम उसमें निर्णय लेंगे। तो मुझे भी ये लगता है कि भाई हमने ही ऐसे छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए, और उस प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अपलिफ्ट करे, आम जनता के बीच में भी अपलिफ्ट करे। अपने अपने जो जितने मेंबर्स है उन्होंने भी ये खरीदना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। गौ सिद्ध प्रोडक्ट जो है वो भी हम बेचे। केवल अकेले हमारे यहाँ महाराष्ट्र में केवल नालंगी जी ही उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बेच रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जबरदस्ती भी करते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है, भाव है उनका। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हम सोसाइटी को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम किसको बढ़ावा देंगे। सोसाइटी, छोटे उत्पादक, इनको हमने बढ़ावा देना चाहिए, हमारी मानसिकता बननी चाहिए। ये हमारा उसके पीछे का मूल उद्देश्य है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से तो हम कोई भी चीज मंगा सकते हैं, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्म से हम अगर मंगाए, जो काम गांधी जी कर रहे हैं, कई किसानों को नहीं, हजारों किसानों को वो अपनी शॉप से जोड़ के रखा है उन्होंने, जो ऑर्गेनिक उत्पाद करते हैं ऐसे, और उनको बहुत अच्छा दाम भी वो देते हैं, और उनका वो प्रोडक्ट बिकता भी है। उनकी जो सब्जियां है वो होती है, वो 5-5 दिन कई बार खराब नहीं होती है। और अभी उनका एक संयुक्त अभ्यास भी चल रहा है IVRS टेक्नोलॉजी पर। और अभी अपने जो सचिव है, उन्होंने भी बात की थी अपने कोऑपरेटिव के सचिव ने, कि भाई वो IVR टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनका यूनिट काम कर रहा है। तो हम उनसे भी मार्गदर्शन ले रहे हैं, और जल्दी ही हम अमरावती में ये शुरू करने का हमारा प्रयास है। आने वाले अगस्त तक हम शुरू कर सकते हैं उसको, ताकि किसानों का जो ये जो सब्जी का उत्पादन है वो वेस्ट न जाए। बारिश में अधिकतर किसानों को वो सब्जियों के दाम ही नहीं मिलते, हरी सब्जियों के स्पेशली। तो उसको वो वेस्ट तो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम किसानों को उसमें थोड़ा सा न्याय दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे। जी। वैसे आपका समाज तो बहुत बड़ा है, आप भारतीय कृषक समाज से जुड़े हुए हैं, तो कृषक तो हर जी जी, जगह है। भारतीय कृषक समाज से जुड़ा हूँ, वो अलग बात है। मैं महेश प्रेस की बात कर रहा था। महेश प्रेस में हम पूरे देश भर में 12 लाख से ऊपर लोग नहीं है माहेश्वरी, हम एकदम अल्पसंख्यक है। और हम गर्व से ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम गवर्नमेंट को हमारा ही समाज देता है। ये केवल कहने के लिए है, मैं इसको आप कोई भी अन्यथा न ले, लेकिन वो वास्तविकता भी है। तो हमारा समाज उस हिसाब से हम बोल रहे हैं, और कुछ नहीं। जी जी। आप टॉप 5% में डील करते हैं। अच्छे अभी बिजनेसमैन यही है सर। ये टॉप 5% में डील करते हैं। अभी मैं गुजरात में जो गौ महाकुंभ था, तो मैं महाराष्ट्र महेश्वरी समाज की ही धर्मशाला में रुका था एक दिन, और मुझे लगता है कि 3 स्टार होटल से कम नहीं थी। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी वहाँ की, और मैं उसके लिए जी सैल्यूट करता हूँ सभी को जिन्होंने वो व्यवस्था बनाई। हम भी थे, टावरी जी भी थे, सभी लोग थे वहाँ पे। तो भी हमारे कुछ और साथी हैं जो कुछ बात रखना चाह रहे हैं इस विषय पे। कर्नल SK शर्मा जी। अभिषेक साहब, जय हिंद टू यू एंड एंटायर टीम, एंड ब्रिगेडियर साहब को भी जय हिंद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा साहब, मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा सोच विचार जो अभी तक मैं सुन रहा था उस पर रखना चाहूंगा मैं, कि बात हो रही थी कि छोटे स्तर और बड़े स्तर की, तो मैं उस पे अपनी एक सोच व्यक्त करना चाहूंगा साहब। कि मैंने
अभी होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक रिसेंटली रिसर्च किया था ऑन द स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्वॉट। उसमें मैंने जी। होटल इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया था। हम्म। एंड इसके अलावा भी कई जो द लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं, इंडिया बेस्ड है, जैसे टाटा है, टाटा जी है, टाटा, बिरला, अंबानी, ताज ग्रुप ऑफ होटल इंडस्ट्रीज, मोदी हु स्टार्टेड इन जिन्होंने रतन के नाम से उन्होंने रत्नों का कारोबार शुरू किया था गुरुद्वारा से। तो इन सब लोगों ने या तो ठेले से काम शुरुआत की थी या फिर एक छोटे से खोखे से शुरुआत की थी। एंड नॉट ओनली इन दैट, इफ यू गो टू द आईटी सेक्टर में भी लोगों ने मल्होत्रा साहब थे जिन्होंने सबसे पहले, मुझे याद है क्योंकि उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो HCL एंड PCL करके कंपनीज आई थी, ये सब गराजों से आई थी, जिसमें सिर्फ 4 या 5 आदमी हुआ करते थे इनके ग्रुप के, और इन लोगों ने फिर वर्ल्ड में विख्याति प्राप्त की है। तो मेरा तो ये मानना है, और फौज में भी ये सिखलाई है हमको, कि जोश, जज्बा और जुनून अगर है और दृढ़ संकल्प है तो आदमी खोके से भी ऊपर जा सकता है। यस, योजना, प्लानिंग जो आपने बहुत ही आ, विस्तार रूप से जो ज्ञान दिया है, दैट इज रिक्वायर्ड। अनलेस, जब तक कि हम एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे, मार्केट सर्वे नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में सफलता या असफलता मिलना क्वेश्चन मार्क है। एंड मेरा तो जिंदगी में ये मानना है, जो तो मुझे ज्यादा अध्यात्म इसके बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं, क्योंकि मैं 3 पुश्तों से हम सिर्फ देशभक्ति की सेवा करते आए हैं एज आर्म फोर्सेस के ऑफिस। तो मेरा मानना यह है कि 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होता है जो आउटस्टैंडिंग होता है, वो सब कुछ, वो अंग्रेजी में कहावत है जैसे कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। और दूसरा जो होता है विच इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग पर्सन। ब्रिगेडियर साहब समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के अभी ACR में होता है ये। और दूसरा होता है कि अगर वो आउटस्टैंडिंग नहीं है तो हाउ टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। कहने का मकसद ये है सिर्फ, अगर कि यदि हम नीचे से सीधा ऊपर चले जाएं, जूम, और ऊपर से जूम करके नीचे पृथ्वी पर देखें, तो अगर 1000 भेड़ू है और उसके बीच में एक काली बकरी भी है, तो काली बकरी को सैटेलाइट बड़े क्लियरली पकड़ सकता है, देख सकता है। तो मेरा ये सोच विचार है कि अगर हम आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते तो लेट अस स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, लेट अस स्टैंड आउट विद द प्रोडक्ट, लेट अस स्टैंड आउट विद द मार्केट, लेट अस स्टैंड आउट विद द स्ट्रैटेजी जो कि स्टैंड आउट करे अदर्स से। बस मैं शायद इस मंच पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, काफी दिग्गज लोग हैं इस मंच पे, और काफी अध्यात्म प्राप्त है उन लोगों को जो जिनको मैंने अभी तक सुना है और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में काम नहीं कर रहा हूँ। क्षमा चाहूंगा यदि कोई मेरे विचार का गलत या मतलब किसी को बुरा लगे तो, लेकिन ये मेरा सोच विचार था तो मैंने अपना व्यक्त कर दिया। नहीं, हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। और ये भी बिजनेस मॉडल को डिफाइन करने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने की पोजीशनिंग कैसे करें, और वो पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सही बात है आपकी बात। इसमें कई सारे अन्य साथी जिन्होंने अभी तक बात नहीं रखी है कि हमारी मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने चीजों को लेके जाएं। एक परचेज पार्ट पे कि कौन सी चीज हम लें और उनको मार्केट करते हुए एंड यूजर तक, कस्टमर तक लेके जाएं। तो वो सभी चीजों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धनंजय जी, उत्पेती जी, जीवेश पांडे जी, कुलदीप जी। हाँ बोल रहा हूँ। जी।
हाँ नमस्कार जी, सभी को प्रणाम मेरा। जेसी प्रणाम उप्रेती फ्रॉम लखनऊ। जी। तो ये जो सब्जेक्ट चल रहा है, मैं इसमें बात तो ये हो रही कि कैसे सिस्टम सिस्टम पर बात हो रही है। कौन क्या कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपना अपना सिस्टम है, लेकिन हमारे कोऑपरेटिव का क्या सिस्टम होना चाहिए, हम इस पर थोड़ा सा अपना सुझाव हम देना चाहते हैं। मार्केटिंग और कस्टमर पे बात कर रहे हैं कि हमारी मैं मार्केटिंग वही पूरा कैसे। बता रहा हूँ। हाँ, मैं जी। मैं सर वही बता रहा हूँ। संक्षिप्त में बताऊंगा। ये एक देखिए, पहले सबसे पहले जब तक आप सेंट्रल लेवल पर एक उत्पाद और उत्पाद करने वालों की सूचना कलेक्ट करने आपके पास रहनी चाहिए। पहले सेंट्रल लेवल पर पहला काम तो ये है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सेंटर बने, जो मैनेज करेगा प्रोडक्शन को, कलेक्शन को, और उसके जो कलेक्शन का सोर्स, नॉट कलेक्शन, कलेक्शन सोर्स एंड मार्केटिंग। ये इसकी सूचना भी इकट्ठा करके इसके इसके आंकड़े भी रखेगा और इसकी जानकारी भी देगा वो सेंट्रल को। नंबर 2। तीसरा है रेट फिक्सिंग कमेटी बनेगी एक, जो रेट फिक्स करेगी वो सेंट्रल बेस पर ही करेगी। और उसमें उसका जो है कमीशन क्या है, कितना हम प्रॉफिट लेंगे, सोसाइटी या हमारे कोऑपरेटिव को क्या मिलेगा, इसको तय करेगी वो कमेटी। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा, वो है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फील्ड टीम। किसके लिए? फील्ड टीम हमारी जो करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो क्या करेगी, वो प्रोसीजर और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है, मतलब जो उत्पादन कर रहा है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में वो उनकी सूची बना करके उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। यह जब सिस्टम बनेगा तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। थैंक यू। जी। तो ये तो पूरा इसका स्वरूप है। और महत्वपूर्ण भी है कि सभी को पता रहे कि हाँ, ये विषय आते हैं। जैसे आपने रेट और कमीशन फिक्स करने पर एक विषय दिया, तो ये जो रेट और कमीशन फिक्स करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास जो उत्पादक हैं, उनको चिन्हित करना कि कौन क्या बना रहा है और किस क्वालिटी का बना रहा है, उसको हमें टेस्ट करना है। फिर इसके बाद उसको ऑन बोर्ड करना है, लेना है, अपने साथ जोड़ना है, और फिर उसके बाद उस पे जो हमारे नेटवर्क है और जो हमारे चैनल हैं, उसमें मार्केट करना है और आम जनता तक पहुंचाना है। तो ये पूरे इसके प्रक्रिया हो गई, ये स्टेप्स हो गए, इस तरह से हम करेंगे। अब इसमें सुमेर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमेर सिंह जी। जय गो माता, जय गोपाल। मेरा जी। तो इतना सा निवेदन है कि मार्केटिंग के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो सेलर और एक परचेजर। आपके पास में आज की तारीख में यूपी के और महाराष्ट्र के और अन्य सदस्य, इन सबकी योग्यताओं को ध्यान रखते हुए, विश्वसनीयता, क्वालिटी, उपयोगिता, रेट्स, सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर कहीं एक एक स्पेशल स्टोर खोले जाएंगे, तो हम स्लो स्पीड से डेवलप करते हुए आगे चल के फास्ट स्पीड डेवलप कर पाएंगे। इनमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे पेपर फॉर्मेलिटीज हैं, परिवहन है, क्वालिटी कंट्रोल है, सामान खराब नहीं हो, इन बिंदुओं का भी ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। जी। अ, और जो साथी हैं, डॉक्टर प्रसन्न कुमार, स्वप्निल, स्वप्निल जी, सुरेश जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अ, रूपाली मैडम, सर ममता मोहन मैंने जी। मेरी राय बताई सर आपको। जी जी, आपने बताई, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हाँ कुछ जो है, कुछ और बातें इससे आपको अगर लगती हैं तो वो भी बता सकती हैं। जी। अच्छा, नहीं जी फिलहाल तो मैंने सर। यही सोचा था। ठीक है हम्म, सर। रमेश जी, हाँ ललित चौहान जी। जी। सर रमेश जी। जी। हाँ हाँ, अभिषेक। सर जी, मेरा ये कहना है कि जैसा ये पतंजलि के धरती पर अगर हम्म। कोऑपरेटिव के जो डायरेक्टर लोग हैं, जैसे रूपाली मैडम के कुछ प्रोडक्ट है, मेरे एडिबल ऑयल के प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रोडक्ट जैसा पतंजलि के धरती पर अगर कोऑपरेटिव के नाम से ही अगर एक वो नाम में इसमें पैकिंग करते हैं, वो ब्रांडिंग में, हम्म।
तो जी। बेटा भैया पतंजलि हमारे अकोला से दाल खरीदी करती है और उसके नाम के इसमें वो ब्रांड में पैकिंग करके सब ऑल ओवर इंडिया में बेचती है हम्म। दूसरों से जी लेके। जी तो जी ये जी। हमारे जो कोऑपरेटिव के जो डायरेक्टर लोग हैं सब, अब बहुत सारे लोगों के खुद के प्रोडक्ट है, क्यों ना हम हम्म पहले शुरू किए यही प्रोडक्ट एक ही नाम से यानी ब्रांड में अगर बेच सकते हैं तो उस पे भी हम्म। थोड़ा विचार करें। यही मेरा कहना था। हाँ, उसके लिए क्या होता है ना कि हमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले हमारी कोऑपरेटिव रजिस्टर होगी, फिर इसके बाद हम मतलब ट्रेडमार्क और ब्रांड के लिए अप्लाई करेंगे। वो जब हमें मिलेगा तो इसके बाद वो होगा, लेकिन उससे पहले भी हम काम शुरू कर सकते हैं। और बाद में फिर वो आता रहेगा तो जो हमारा लोगो और ये सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे नाम हम लोगों ने फाइनल किया, हम लोगों ने समृद्धि सेवा करके नाम फाइनल किया, तो अब हमारी जो ब्रांडिंग होगी वो इसी के इर्द गिर्द ही होगी। और हम लोग जो है वैसे ही उसको वो करेंगे। जी सर। तो अभी थोड़ा सा पेपर वर्क जैसे ही हो जाएगा और जैसे ही ठीक रजिस्ट्रेशन है। की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो हमारी फिर ये हाँ ब्रांडिंग और यूनिफॉर्म ब्रांडिंग, जैसे आप पतंजलि की बात कर रहे हैं कि परचेज उन्होंने कहीं से किया और उस पे अपना बस वो लगाया और बेच दिया, तो वो शुरू हाँ हो हाँ। जाएगा। अभी बस अच्छा। केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होने भर की देर है, इसके बाद यही चीजें होंगी। हाँ ललित जैसे चौहान सर, जी। एक जी। मिनट एक मिनट एक मिनट जय श्री राम, एक मिनट सबको नमस्कार। एक मिनट बोलिए सर, बोलिए, मैं आप आपको बोलिए। रोक रहा हूँ। जी। सर रमेश जी अभी अभी अपने से ज्वाइन हुए हैं, उनका बहुत अच्छा कार्य है। डॉक्टर जी। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ का जो जैविक प्रोडक्ट होता है वो खरीदते हैं, उनको क्रश करके वो उसका हाँ। तेल निकाल कर बेचते हैं। और अच्छा। बड़े गौरव की बात है कि 4 और 5 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में पधार रहे हैं और वो हम्म। जैविक का अवलोकन वहां करने वाले हैं। जो जिन्होंने जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर है पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के, वो भी अपने भारतीय कृषक समाज से जुड़े हैं और अपने सोसाइटी से भी जुड़े हैं। तो उनका वो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट देखने आ रहे हैं आचार्य देवव्रत जी, जो पूर्ण रूप से जैविक बना है। तो उसमें एक रमेश जी बोचरे काफी एग्रेसिव होकर भाग ले रहे हैं। और हमने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कृष्ण जी चौधरी कृष्ण जी चौधरी, उनका फोटो हम लगा रहे हैं, नलांगे जी का फोटो हम लगा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक बड़ा बोर्ड वहां बन रहा है भारतीय कृषक समाज का, जो उनका अभिनंदन स्वागत करेगा। और उनसे 5 तारीख को एक मुलाकात का समय भी हमारा तय हो रहा है। थोड़ा सा वो पुलिस परमिशन में अटका हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कल तक शायद हो जाएगा। और 5 लोगों का एक समूह उनको एक निवेदन देगा। तो उसके लिए हम सभी रमेश जी बोचरे का शुक्रिया अदा करें, ताली बजाकर उनका स्वागत करें या थम देकर उनका स्वागत करें रमेश जी बोचरे का, ऐसा मुझे लगता है। खाली ये बात बतानी थी। रमेश जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और आप जैसे साथी हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा के तौर पे काम करते हैं। और धन्यवाद सर। मैंने अपने दोनों थंब उठाए रखे हैं, इसमें भी मैं उठाऊंगा। और साथ ही साथ हम आपका जो भी काम है उसको हम सभी लोग मिलके और आगे ले जाएंगे। और जो आपका अनुभव है उसको भी दूसरे साथियों तक और दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए मिलके काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और ये धन्यवाद सर। अनिल जी का भी विशेष तौर पे धन्यवाद कि अनिल जी ने इतनी अच्छी बात बताई। तो अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आ, ये हमारे आचार्य अंतरंग जी ने एड्रेस किया हुआ था। अंतरंग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में, क्योंकि समय हो चुका है, संक्षेप में अब हम लोग बात करेंगे। आचार्य अंतरंग जी जी। जी 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 बिल्कुल। जी। दरअसल जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग की गारंटी कंजम्पशन जो कंज्यूमर्स हैं उसके साथ जुड़ा होता है। इसीलिए हम लोग जो कोऑपरेटिव फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव बनाने के कई लेवल्स हैं। अगर हम लोग जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, जो हमारा जो बार्टर सिस्टम का जो मॉडल था पुराने ज़माने में,
तो उसी को जो संगच्छध्वम संगबद्धध्वम की जो भावधारा है, जिसमें समाज का अर्थ होता है समानम एजति इति समाजः, तो एक साथ चलने की जो भावधारा है उसको हम समाज कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि अभी बात हो रही थी महेश्वरी समाज की, और जितने जैन समाज के लोग हैं और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल एक तरंग से जुड़े हुए हैं। अभी एक सिंधी आए हुए थे, वो लोग इतने यूनाइटेड हैं, आपस में इंटीग्रेटेड हैं। फिर जितने स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं जो किसी गुरु को फॉलो करते हैं, तो ये सारे लोगों के साथ हम लोगों का एक नेटवर्किंग प्रोग्राम बनाना चाहिए, और उनको प्रोड्यूसर्स के साथ, फार्मर्स के साथ, इसका एक हम लोग ट्राई पार्टाइट, एक ट्रायंगुलर लेवल पे फार्मर्स और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर का एक ट्रायंगल बना करके ये हम लोगों को लेना चाहिए। इसका ब्लॉक लेवल तक हम लोग, विलेज कितने हैं उसमें कितने फिर गांव हैं, और उसके लिए हम लोग उसमें मंदिरों का मदद ले सकते हैं, हम आचार्यों का मदद ले सकते हैं, और उसके नेटवर्किंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ सत्संग होता है उसका ये कर सकते हैं टू फॉर्म दी कंज्यूमर, और उस कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव हम लोग बना करके ये कर सकते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, लिज्जत पापड़ इतने डिसेंट्रलाइज रहा, करोड़ों की बिजनेस नेटवर्किंग हुई, लेकिन उसकी क्वालिटी कंट्रोल को सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। आज पतंजलि में बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं क्वालिटी कंट्रोल का जो होता है, वो उसको डिसेंट्रलाइज करके, प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज और क्वालिटी सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल, और उसको फिर उपभोक्ता के पास, जो कंज्यूमर्स के साथ उस इस तरह की कोऑपरेटिव फॉर्म करके जब सब उनके पास पहुंचेगा, ब्लॉक लेवल तक मैनेजमेंट करते हुए, तो ये हो जाएगा। और बहुत आराम से ये सिस्टम एक दूसरे के साथ ये हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का पूरक बनते हुए काम हो जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी ललित चौहान जी, जी ललित जी जी। जी, सभी को राम राम, जय श्री राम। अच्छा, तो ये सभी अच्छे, मतलब कि सभी एक्सपर्ट के विचार आए हैं, जो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। जैसे यूपी और महाराष्ट्र की तो सोसाइटी, कॉपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो रही है या हो गई है, मान लो, या हम मान लेते हैं हो गई है। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स के जो मेंबर हैं, अब जैसे हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इसमें मेरा ये आइडिया है कि जो हमारे स्टेट दूसरे, मतलब कि इन दो स्टेटों को छोड़ के जो मेंबर्स हैं वो क्या करें, वो अपने एरियाज में, क्योंकि हमारे तो कोऑपरेटिव का नॉर्थ में बहुत कम है सिस्टम, वो अपने एरिया के पास, उनके पास क्या चीजें, क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो मेंबर खुद कोई चीज प्रोड्यूस करे तो उसकी लिस्ट बना देते हैं, वो तो उनको ऑटोमेटिकली पता ही है। और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की, जो जेंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, हिमाचल में दूसरी स्टेटों से ही सब कुछ आता है अधिकतर, सिवाय एप्पल और थोड़ी बहुत इसके सब्जियों के अलावा। तो वो हम एक लिस्ट बनाते हैं, हम मेंबर, जितने भी मेंबर है हर स्टेट के, वो लिस्ट बनाए, उसके अलावा जैसे जो बाकी बनेगा तो एक ही कॉमन रहेगा, वो सोसाइटी के नाम से ही चलेगा, ट्रेडमार्क सोसाइटी का होगा हमारा, नेशनल लेवल पे होगा। तो हम उसको ये, और हम अपने एरिया में क्या प्रोड्यूस होता है और अपने एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, जो मेंबर अगर अपने सोसाइटी, अपना वहां पे उस तरह का कोई छोट शॉप से शुरू कर सकता है, तो जैसे दूसरी स्टेट से मंगवाएं और वो वहां पे उसको विक्रेता के तौर पे भरे, और इसी से हमारे जो है यहाँ पे मेंबर भी बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मेरा ये जी, बाकी हम इसको और चर्चा कर लेते हैं इस शॉर्ट तो में, क्योंकि जैसे हो रहा है, तो मतलब बिल्कुल, मैं, बजाय बिल्कुल हम सही है। फॉर्मेट नीचे तक डालें, तो हम मतलब कि मेंबर जो है अलग अलग स्टेट्स के, वो देखें भी हमारे को क्या जरूरत है, और वो अपने एरिया में अगर वो शॉप का कोई अरेंज कर सकते, या उनका अपना कोई आउटलेट है, तो उसमें वो उस सामान को थोड़े रूप में रख सकता है, ताकि वो, जैसे अब पतंजलि का बना हुआ है, पतंजलि के तर्ज पे ही हमारा बन सकता है, हम उसको, पतंजलि ठीक है, हमें उसके लर्निंग के लिए ठीक है, पर हम अपने प्रोड्यूस को करेंगे। और जैसे एक सज्जन ने बताया कि भी उसका टेस्टिंग की लैब होती है, लैब में टेस्ट होता है, तो इस तरह की हमारा एक विश्वसनीयता बनेगी। मतलब जी, ये है मेरा कहना, ठीक है जी। जी। गांधी जी, जी, गांधी। बहुत बहुत सही है। हमारा हम्म, जिस तरह से पतंजलि का आज नाम भी बहुत सारे प्रोडक्ट में खराब हो रहा है, इसमें हम्म, विश्वसनीयता जा रही है धीरे धीरे। बहुत सारे हम्म, प्रोडक्ट है तो उसमें से कुछ चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिसमें कोड भी इंटरफेयर कर रहा है, यानी कोड भी उनको पनिश कर रहा है। ऐसे ही हमें ख्याल रखना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो।
अभी हम माहिम का एक प्रोग्राम हुआ अमरावती में। मैं था, अनिल वानखड़े सर थे, अनिल भैया थे, अनिल जी राठी थे, हम तीनों भी थे उस मीटिंग में। तो वहां पे भी वही बात हुई कि प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन उसका एफएसएसआई नहीं है। हमें कुछ ट्रेनिंग भी देना है। जो हमारे जो उत्पाद कर रहे हैं उन लोगों को एफएसएसआई होना है, क्वालिटी होना है। और हम कहाँ पे कर रहे काम? जैविक के ऊपर। तो जैविक प्रोडक्ट में ही जो उत्पाद हो रहा उसी किसानों से लेके जो कुछ भी वर्कआउट हम बड़े पैमाने पे करेंगे, तो उत्पाद भी उसी ढंग से होना चाहिए जैविक में ही। तभी जाके हम जैविक का जो हमारा जो मिशन है वो सार्थक होगा। ये भी हमें ख्याल रखना है और इस मुद्दे से भटकना नहीं है। जो ऑलरेडी हमें जैविक मिशन लेके चल रहे, क्योंकि अभी देखो इफको का आपने एग्जांपल दिया, वो रासायनिक में कर रहे हैं, हम जैविक में करेंगे ना। जैविक में जी। सब चीजें हम कर सकते। इस ढंग से हमें वो सोच के बहुत बड़ा काम हो सकता है। और रही बात उत्पादों की, तो मैं भी यहाँ पे अमरावती में ऑलरेडी शॉप है। तो जितने जिसके जिसके उत्पाद है वो मुझे जैविक में भेजो, एफएसएसआई नंबर होगा वो भेजो, और मैं फिर वो यहाँ पे सेल आउट करता हूँ। और आपको फीडबैक भी देता हूँ कि किसका कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और क्या उसमें कमी है, हम उसको कैसे वर्कआउट कर सकते। हमारे पास प्लेटफॉर्म है तैयार। जिसके भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो, अपने जो भी कृषक समाज के, वो मैं सब यहाँ पे रखता हूँ मेरे शॉप पे। अभी एक ऐसा समझो कि अपना कोऑपरेटिव का शॉप ही तैयार हो गया है, एक मॉडल तैयार हो जी। गया है। इस ढंग से भी हम आप काम कर सकते हैं। शुरुआत कर देते, बिल्कुल। कल से स्टार्ट करते। भेजिए प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वर्कआउट करेंगे, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। बिल्कुल। तो इससे एक बात बहुत बढ़िया निकल के आई कि गांधी जी का जो स्टोर है उसी को हम अपना पहला स्टोर के तौर पे मान लें। और इसमें हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और बाकी चीज़ें जुड़ती रहेंगी और बाकी चीज़ें आती रहेंगी। एक अच्छी बात हुई ये। अभी आ, हमारे कर्नल साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कर्नल साहब नहीं, हट गए। सुरेश जी, सुरेश जनसेना जी। और सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ, बीच में थोड़ी सी मेरी अलग एक क्लास हो गया था, क्षमा अच्छा अच्छा। चाहूंगा इसके लिए। है ना, इसी टाइम दोनों सेम टाइम होता था तो मेरे लिए ये हो जाता था, बीच में एक दो बार जुड़ने का कोशिश किया, फिर ये हो गया। जी तो जी। आगे फिर हम कंटिन्यू बनने की कोशिश करेंगे, है ना। और एक चीज ये है, अच्छी बात है, लेकिन इस पे एक चीज मेरे को ये लग रहा है, मार्केटिंग में आज की स्थिति में मिलावट का बहुत ज्यादा ये चल रहा है। और सेम प्रोडक्ट सेम ये बता करके मिलावट करके कम दामों में बेचा जाता है कई जगह। आज की स्थिति में चाहे वो आप दूध से मिले हुए जो सामग्री हो या किसी भी चीज का भी देखेंगे, तो मिलावट का वो सस्ता रहता है और उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है। तो जिसके चलते वो, यदि आप नेचुरल तरीके से कोई चीज बनाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा बनता है। और उसको उस तक लोग, हमारे जो उपभोग करने वाले हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र या जो ये हैं, वो लोग जाते हैं तो वहां पे एक रेट का कंपेयर करते हैं कि मार्केट में मेरे को कौन सा कम रेट में मिल रहा है। तो वो उसका पसंद फिर वो वहां पे जाता है कि चलो सामान तो वही है, ये भी घी है, ये भी घी है, ये कम रेट पड़ रहा है तो मैं इसको पाऊं। लेकिन वहां पे वो, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये कितना प्राकृतिक तरीके से ये घी निकाला गया है और ये कितना इस पे मिलावटी है। तो इस चीज को हमको पूरा क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि हमारा, और उसको ना, मतलब कि ये करना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं 100% शुद्ध दे रहे हैं, नेचुरल तरीके से किए हुए दे रहे हैं। इसको हमको ठोस प्रमाण के साथ उनके पास रखना पड़ेगा। तब उसके गुणवत्ता ये को लेकर के भी हम, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में वगैरह करते हैं प्रचार प्रसार, उस टाइप से माध्यम भी करना पड़ेगा। एक कंपेयर करना पड़ेगा कि आप सस्ते पे जा करके उस चीज को खरीद रहे हो, लेकिन उसको आपके शरीर को नुकसान क्या कर रहा है। और हमारा प्रोडक्ट जो रहेगा, जो नेचुरल तरीके से रहेगा, वो आपके को क्या ये करना, मतलब कि क्या बेनिफिट दे रहा है। तो इस टाइप से हम कंपेयर तरीके से हम एक मार्केट में जाएंगे तो एक हमारा ये रहेगा। नहीं तो कई लोग मार्केट में अक्सर देखेंगे, या फिर मैं इधर छत्तीसगढ़ से हूँ तो यहाँ गांव में देखेंगे, किसान खुद अपना धान उत्पादन कर रहा है, चावल उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो मार्केट से खरीद के खा रहा है। अपने प्रोडक्शन पे उसको खुद को भरोसा नहीं है, लेकिन वो बाजार के प्रोडक्शन के ऊपर पे वो निर्भर कर रहा है। ऐसे गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं।
तो थोड़ा सा हमको इस पे करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और मार्केट में उसी हिसाब से उतरना पड़ेगा, ताकि उसका एक ब्रांड का एक मतलब कि यह है नाम खराब ना हो और अच्छा उसका बना रहे इस तरह और लोगों तक पहुंच सके। उस हिसाब से उसका रेट से लेकर के सारे चीज को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू। जी, धन्यवाद सुरेश जी। जानकारी जो आप दे रहे हैं महत्वपूर्ण है, और ये भी एक एंगल है जिसको हमें ध्यान रखना है। कुलदीप जी, कुलदीप जी। एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा था इसमें, अभी तक जो भी कन्वर्सेशन हो रहा था कि इसमें हमें जो एंड यूजर पे है ना, लॉजिस्टिक पे थोड़ा सा और भी फोकस करना पड़ेगा। कि जैसे जैसे हम अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि एक जो पार्टनर है, जो डिलीवरी पार्टनर है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो और इसमें ये देखना पड़ेगा कि कितने प्राइसिंग पे वो जो है हमें कस्टमर को क्विक डिलीवरी दे सके, क्योंकि इससे प्राइसिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि उतना अच्छा मार्जिन हम लोग को ना मिल पाए। और कई बार ऐसा होता है कि टाइम पे, क्योंकि अगर हम जैसे भारतीय डाक पे भरोसा करते हैं तो शायद संभव नहीं हो पाएगा हम लोग के लिए, है ना। तो इसलिए हमें को एक ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हम लोग के लिए अच्छा डिलीवरी पार्टनर बन सके। जैसे जी। आजकल चलते हैं ना ऑनलाइन, ये आप लोग का जैसे डिलीवरी वगैरह है ना। तो इस तरह का कोई अच्छा सा पार्टनर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सच बात है। कर्नल साहब। जी साहब, सॉरी एक्चुअली वो म्यूट हो गया था, मैं म्यूट नहीं कर पा रहा था उसको। सिर्फ एक सूचना देना चाहूंगा साहब, अ, कि आजकल मार्केट में आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां तक भी हो सके जिनसे मिले सूचना जरूर दे कि स्पेशली जो फ्रूट्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे पपीता है, एप्पल्स है, चीकू है, इन सब के ऊपर अगर आप देखोगे हो, जो आप ठेले पे भी अगर आप खरीदने जाओ तो वहां पे एक छोटा सा गोल सा स्टिकर लगा होता है, दैट इज टू इंडिकेट कि क्वालिटी इसकी अच्छी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए हैं जिसमें कि वो स्टिकर वहां पे लगाया गया है जिसके अंदर इंजेक्शन दिया गया है हानिकारक। एंड अगर उस स्टिकर को खोल के जरूर एक बार चेक करें, और कोई भी अगर छेद है फल फ्रूट में तो कृपया उसको मान लें, क्योंकि इसमें हानिकारक पदार्थ, इम्पोर्टेंसी की चीजें और बीमारी फैलाने की चीजों की दवाइयों का इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो क्योंकि ये खेत खलिहान और हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी। मैं बोलता हूँ, बहुत सही जी। बोला इन्होंने, और सही चल रहा है, इसी तरह से मार्केट में ये चल रहा है। और उसके वजह से ही हमारा इधर सेल बढ़ गया है। लोग अच्छी चीज ढूंढ रहे हैं, कहाँ अच्छी चीज मिलती है। तो वो अच्छी चीज हम अगर देंगे अपने संस्था के माध्यम से, क्वालिटी प्रोडक्ट, और सब नॉर्म्स में, जो भी बायलॉज में जो भी बैठते हैं नॉर्म्स में बैठेंगे, एफएसएसआई नंबर है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, चेकिंग है। आज मेरे पास में एक बंदा आया जो मशरूम बना रहा है, लेकिन मैंने उनको पूछा आपका जैविक है क्या, नहीं है। फिर मूंग वड़ी दिया, बोले हमारी मूंग वड़ी अच्छी है। मैं बोला नहीं, आपके पास में आपने बाजार से खरीदा है, यस। तो बोला हमारे पास नहीं। इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, जिस तरह से हमारा इथिक्स में हम काम कर रहे हैं अमरावती पे। एक भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि ये कहाँ से लाए। हम बाकायदा काश्तकार का नाम बोलते हैं, और नाम बोलने के बाद में तुम जाओ। जिस तरह से किसी का संबंध होता है लड़का लड़की को, लड़के के बाप को नहीं पूछते कि तुम्हारा लड़का क्या है, किस तरह का है, वो नहीं पूछते। हम इधर उधर से पूरी तहकीकात करते हैं, और वो तहकीकात में हम फिर उसके बाद में संबंध जोड़ा जाता है कि भाई ये लड़का अच्छा है, फलाना फलाना। इसी तरह से हम वो जोड़ते हैं। इसी तरह से हमें भी इस तरह से जुड़ना चाहिए, ताकि ये क्वालिटी बरकरार रहे, हमारे संस्था का नाम हो और काम आगे बढ़े। ये जरूरी है। और जिस तरह से इन्होंने बताया था, ऐसे भी हमें काम करना चाहिए, बार बार उसके ऊपर ख्याल देना चाहिए। ऐसी एक कमेटी जो बनाएंगे आप, समिति,
वो भी वर्कआउट करे और अपना समय दे के काम करे, तभी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सही बोला इन्होंने कि इस तरह से चल रहा है, और हमें ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अच्छा क्या देंगे, तभी हमारा काम जी, आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 9:45 हो गया है, और ये जितने भी बिंदु आए इस पर हम लोग सारे लोग चर्चा करके और इसको एक रिजल्ट और एक इसके निष्कर्ष के तौर पर लेकर जल्द ही आप लोगों के साथ कल फिर जुड़ेंगे 7:30 बजे। और समय हो चुका है, मैं तो दो मैं आग्रह कर दो मिनट में क्लोज करूंगा एक बात में। कर्नल साहब की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। जी। मैं जैसे अगर मैं सेब की बात कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली जो ये स्टिकर लगाते हैं ना, वो क्वालिटी के कि ये कॉपी कैट बन गए हैं कि भी उसमें स्टिकर लगा दो ये अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें शाइन होती है, सेबों में शाइन होती है। वो सारा केमिकल का है, ये फर्टिलाइजर से लेकर उसमें पेस्टिसाइड सारे वो किए जाते हैं। तो हम उस पे गुमराह ना हो। आज की डेट में जैसे अगर हम रिसोर्स में हम कम है, सपोज करो अगर हम ये मान रहे हैं कि जो दूसरी मल्टीनेशनल जो केमिकल बेस्ड जो भी प्रोड्यूस तैयार कर रही है, वो उनको बैकअप जो है ये मिल रहा है, उनके पास फाइनेंशियल मार्केटिंग का अच्छा है, वो बोलते हैं यार इसमें स्टिकर लगा दो, स्टिकर के पूरे पैक आ जाते हैं। अब सेब में क्या करते हैं हमारे लोग गाँव में एरियाज में, वो क्या करते हैं स्टिकर लगाएंगे, हाँ जी लगा रहे, और उसमें पॉलिश भी हो रहा है, मतलब कि उसमें वैक्सिंग हो रही है ताकि उसमें शाइन रहे। वो जो देखने में लुक्रेटिव होगा वो अच्छा नहीं होता है ज्यादातर, मतलब 99% अच्छा, मतलब 90% अच्छा नहीं होता है वो। तो फिर यहाँ पे एक ये बात आ जाती है कि भी हम उसको ऑर्गेनिक कैसे माने या उसको जैविक कैसे माने। ये भी एक हमें देखना पड़ेगा, इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जैव अपनी तो वो जो माना जाएगा वो विश्वसनीय से माना जाएगा। उसके लिए जैसे हम क्वालिटी पे ही देखेंगे, और जिन जो जैविक में काम कर रहे हैं, भले ही वो अभी हमारी डिमांड हमारी 10 टन की और हम सिर्फ 4 टन ही प्रोड्यूस दे पा रहे हैं, और वो अगली साल भी 4 से 5 होगा, वो 4 से 8 टन नहीं हो सकता, वो हम जो हमारी डिमांड है हम उसको मीट आउट नहीं कर सकते। तो वो हमें इस तरह से अपनी 2-3 साल में या ऐसा टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और जो हम मेंबर लोग होंगे वो उनको पर्सनली विजिट करना होगा उस एरिया में, क्योंकि मैं भी अपने आप को, मैं तो खुद ऑर्गेनिक एप्पल, बल्कि अगर मेरा वो मार्केट में उस रेट में नहीं जाता जिस रेट में केमिकल बेस्ड जाता है, तो मैं उसका अपना वो जैम वगैरह बनाता हूँ, वो मैं लोकली जी। जिनको जो कॉन्शियस लोग है, हेल्थ कॉन्शियस लोग है, उन्हीं को ही मैं वो देता हूँ। तो अब हमें इसमें अब इसमें ना बहुत बड़ी फाइट होगी हमारी जैविक और नॉन जैविक की। जी। जी। नॉन जैविक वाले जैविक के तौर पे बेचते हैं, हमें खाद बेची जा रही है, ये जी मेन्योर है, ये ऑर्गेनिक मेन्योर है, इवन टाटा दे रहा है इसको मेन्योर को जी। हिमाचल में। तो ये बड़ा वो है, इसमें भी ये भी एक पॉइंट है ना, इसको भी हम उसके देखेंगे। ठीक है जी, बस इतने में अभी अपना आ- क्लोज करता हूँ। अभी अभिषेक जी मैंने एक लिस्ट डाली है, देख लीजिएगा। जी। जी, मैं देख लूंगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई गई। ललित चौहान जी, ये जो आपके हिमाचल के जो भी उत्पाद हैं जी उनकी लिस्ट आप भेजिए, ताकि उन पे भी हम लोग काम कर सकें और आपके माध्यम से उन चीजों को सभी तक ले जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कर रहा हूँ। मेरे को इनके अपने सुमेर सिंह जी भाई साहब ने काफी पहले बता दिया था, पर हमारा ये एक इसमें ये चीज है, हिमाचल देवभूमि है पर दैत्यों के काम हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। मैं मतलब कि इसमें ललित जी। इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो है ना जी। 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 जो भी चीज उगा रहे हैं तो उसमें केमिकल ही केमिकल है। जी। वो मैं देख रहा हूँ कौन सा मतलब कि प्रोड्यूसर केमिकल पे काम नहीं कर रहा है, इसके ललित लिए जी। जी। मुझे जी। टाइम लगेगा। मैं ये लिस्ट दूंगा, सुमीर सिंह भाई साहब से भी मेरी बात हो गई थी, उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये लिस्ट दे दूंगा आपको, जो जो चीजें वहां पे हो सकती है जो ऑर्गेनिक होगी प्योरली। जी। राइट। अभी। जी। ठीक ठीक। राइट, सभी को जय श्री राम। बहुत बढ़िया। समय हो चुका है, अब हमें चर्चा को विराम देना चाहिए। गांधी जी से मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम का समापन करें। गांधी जी। जरूर जरूर जरूर। कर्नल साहब अभिषेक कुछ जी कहना चाह एक रहे पॉइंट अभिषेक हैं? जी एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ
जी जी। ये जो हम्म। कैसी क्वालिटी होगी, क्या क्वालिटी होगी, और हम जब कोऑपरेटिव के थ्रू कर रहे हैं, हमें हिमाचल से सेब लेने हैं, हमें महाराष्ट्र से अंगूर लेने हैं, हमें कहाँ से क्या लेना है, और हमारे ऑलरेडी गांधी जी और रूपाली जी और ये क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारे परंपरा में एक सिस्टम था कैसे करें क्वालिटी चेक, मेरा विषय ये है। हम हम्म। एक तो लेबोरेटरी है, एक वो है, पर हमारे लिए जो बेस्ट सिस्टम होगा वो होगा कि उसकी क्वालिटी कैसे देखें, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, और कैसे उसका डिलीवरी हो रही है, कैसे उसका मार्केटिंग हो रहा है। वो एक विषय है हमारे हम्म। यहाँ अंग्रेजी में। ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी में एक वर्ड है HACCP। ये हमारी जी। परंपरा का बहुत ही अच्छा है। हजार्ड, कोई भी प्रॉब्लम में जो ऐड करते हैं, मिलावट करते हैं। एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसको हमने देखना है। और इसका देखना कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लेबोरेटरी बीच में इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ लेबोरेटरी पहले थी नहीं, आज भी नहीं है, और लेबोरेटरी तो जो भी मर्जी से लिख के देती है, वो यहाँ हमारे यहाँ समस्या है। तो हजार्ड एनालिसिस कंट्रोल पॉइंट को हमारे कोऑपरेटिव के सदस्य ही चेक करेंगे। और ये कुछ भी नहीं है हजार्ड एनालिसिस। जहां से मान लो गाय दूध है, दूध कहाँ पैदा हो रहा है, किस सिस्टम में हो रहा है, कौन सी नस्ल है, क्या है, वहां के हमारे जब उस एरिया के कोऑपरेटिव है वो बताएंगे हाँ भाई ये तो देसी गाय का और इसमें मिलावट नहीं थी। अब दूध वहां से निकाल के प्रोसेस के लिए कहाँ गया, वहां क्या, वहां एक हजार पॉइंट है। तो वहां क्या मिलावट हुई, वहां क्या गड़बड़ हुई। तीसरा पॉइंट आपकी रसोई तक पहुंचा, तो वहां भी कोई गड़बड़ हुई, या बीच में वो दूध बेचने वाले ने पानी मिला दिया, गंदा पानी मिला दिया। ऐसे ही हर एक सब्जी का, ऐसे ही इवन पानी का, कहाँ है पानी का सोर्स, क्या है, वो कैसा है, वो कैसे आपके घर तक पहुंच रहा है। तो ये 5-6 क्रिटिकल पॉइंट हमारे हर फील्ड में हमारे कोऑपरेटिव के ही देखेंगे और वही सर्टिफाइड करेंगे कि हिमाचल का ये सेव है, इसमें चिपकाई ना चिपकाई वो तो खैर ये ठीक ही बोल रहे हैं सब लोग। तो इसमें वहां से हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमारे जितने भी सदस्य हैं, जहां से कोई प्रोडक्ट रहा हो, जहां से कोई हम कैसे देंगे, वहीं से हम ये इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो शायद नहीं होगा। बाकी रहा करना ये जो स्टोर बनाना और ये बनाना, ये तो बिल्कुल हमारी जो सेंट्रल टीम है या हमारी जो स्टेट की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, वो प्रोसेस और सेंटर का काम देखेगी, तो वो भी इसको देखेंगे और मार्केटिंग की जिम्मेवारी लेंगे। नीचे वाले प्रोडक्ट प्रोडक्शन ही रखे। अब हमारे यहाँ ये दो तरह का सिस्टम बनेगा और बनाना भी चाहिए। एक तो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर रहे हैं, जैसे गांधी जी है और बाकी सब लोग हैं, वो अपना प्रोडक्ट वहां भी बेचें, और हमारे जो कोऑपरेटिव का इस तरह सिस्टम बना है वहां भी बेचें। और दूसरा है कि किसान जो सब्जी बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है, उसके लिए भी हमें कुछ सामान करना पड़ेगा, जैसे कोऑपरेटिव किसान मार्केट, और ऐसे लार्ज स्केल पे मार्केट बनाएंगे, वो कोऑपरेटिव मार्केट फॉर क्वालिटी, जैविक क्वालिटी व्हाट्स और प्रोडक्ट है भी। तो इस तरह सिस्टम को आगे चल कर लेना पड़ेगा। सबसे पहला मुद्दा है कि हम वो जो अपने सदस्य बनाए, वो ही आपने जो 5-6 पॉइंट बताए कि पारदर्शिता उससे, और वो ईमानदार और उसकी फॉलो करने वाले, उसका सिलेक्शन उस जरूर है, और वो अच्छे होंगे तो अच्छा ही चलेगा। उनमें एक दो ब्लैक शिप हो गए तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो वो पे टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अंत में गांधी जी इसको समाप्त बहुत करें। बढ़िया और और सटीक बोले। और यही तर्ज पे हम काम कर रहे हैं अमरावती में। किसी का भी खेत देखना है तो पहले हम सब देखते हैं, उसके बाद में करते हैं, और यही चीज होना चाहिए जो अभी बताया। और बहुत अच्छे अच्छे बिंदुओं के ऊपर काम हुआ है, और सबने अपने अपनी राय रखी, सुझाव रखे इस बारे में, ताकि ये चर्चा हो और उसके ऊपर से कुछ निष्कर्ष निकले, और निष्कर्ष निकले के बाद में उसकी समय सीमा भी तय हो कि कब चालू करना है, किस तरह से। तो ये सब चीजें आज के मीटिंग में हुई है, और बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से अभिषेक जी ने भी टैकल किया और सुने, क्योंकि लिसनिंग बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर अपने सुझाव के ऊपर व्यक्त करना भी बहुत जरूरी है।
अनिल जी राठी ने भी बहुत अच्छे से वो अपना अपना सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, गायकवाड़ मैडम ने भी बताया, प्रशांत जी ने भी बताया, है ना, अपनी अपनी राय देते हुए हम क्या क्या कर सकते, उसके बाद में हमने मंथन किया। और ये मंथन अपना बहुत अमृत कलश लेके सामने आएगा अपने सहकारी रूप में, और इसी के ऊपर हम काम करेंगे, क्वालिटी के ऊपर और ये तहकीकात के ऊपर और ये सब लैब के ऊपर, और इस तरह से हम काम करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और बहुत बढ़िया अच्छी तरह से मीटिंग हुई, और अभी भी लगता है कि और मीटिंग चलना चाहिए, सभी को ऐसा लग रहा, लेकिन समय की सीमा रहते हुए इसको हम अभी इसका समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गांधी जी। हमारा लक्ष्य ये है, जो पहले भी बताया गया था, कि इस बार जब होली होगी 3 मार्च को, तो हमारे जो पकवान होंगे उनमें से नेशनल कोऑपरेटिव के जो साथियों द्वारा बनाए गए और उनके द्वारा उत्पाद किए गए कुछ पकवान हमारे होली के उसमें होने चाहिए। तो उस दिशा में हम लोग काफी तेजी से हमें काम करना पड़ेगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन में वो सारी चीजें फाइनल होके और डिलीवरी डिलीवरी वाला सिस्टम रेडी होके और हम लोग शुरू कर दें, ताकि होली से हमारे यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव के थोड़ा ही सही लेकिन कुछ चीजें आने लगे। तो वैसा उस दिशा में कुछ काम हो रहा है, और बाकी सभी मिलके करेंगे तो और भी पहले कर सकते हैं। धन्यवाद। बढ़िया, अभी धन्यवाद। ऑफ कर रहा हूँ, और यस। लोग हाँ, कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे, और फिर इसके बाद 8:15 बजे।